एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तैन भी योशिन के साथ कैंप पर आ जाता है और उसे देखते ही योंगदो युन को गले लगा लेता है। युन कुछ भी कह पाती उससे पहले वहाँ तैन आ जाता है, जिसे देखकर युन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। योंगदो तैन से कहता है कि युन उसकी बात नहीं मानती। वो अगर उसे कहेगा कि वो उसे पसंद करता है तब भी वो उसकी बात नहीं मानेगी, पर अगर यही बात तैन कहेगा तो वो मान जाएगी। युन ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि योंगदो भी उसे पसंद करता है। तैन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट था और इसी वजह से वो युन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जब वो कार के पास पहुँचता है तो वहाँ रेचल को पाता है। फिर वो तीनों साथ में होटल पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचकर रेचल तैन से कहती है वो किसी से भी प्यार करे, इससे उनकी सगाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका रिश्ता उनकी फैमिली के सामने हुआ है। तैन उससे कहता है कि अगर उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तो तैन और युन की जिंदगी में जो भी हो रहा है वो होने दे। यहाँ कैंप पर युन जब अंदर आती है तो कुछ लड़कियों को उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता सुनती है, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। ये सभी बातें योंगदो भी सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन लड़कियों पर, जिस कारण वो उन लड़कियों के जूते उठाकर पानी से भरी बाल्टी में डाल देता है। युन उसे ऐसा करने से मना भी करती है, जिस पर वो कहता है वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा कि युन को कोई और परेशान करे। वो यहाँ युन से पूछता है क्या वो तैन को पसंद करती है, जिस पर युन हाँ कह देती है, जो सुनने के बाद योंगदो का दिल टूट जाता है और उसके चेहरे पर दर्द हम साफ देख सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है ईस्टर पर, जो मिस्टर चोई को रंगे हाथ पकड़ लेती है। उन दोनों की इसी बात को लेकर बहस चली रही थी, तभी ईस्टर एक और लेडी को नोट करती है जिसे उसने पहले भी देखा था स्कूल पीटीए मीटिंग में। यहाँ मिस्टर चोई उसे बताते हैं कि ये औरत इस बार की ओनर है, जो कि म्योंगसू की माँ है। रात को तैन युन से मिलने आता है और उससे अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगता है। वो दोनों दुनिया की सारी बातें भूलकर एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे सभी लंच के लिए एक होटल में आते हैं, जहाँ बोना रेचल को ताना मारते हुए कहती है कि उसका मंगेतर होते हुए भी तैन यहाँ किसी और लड़की से मिलने आया। अब ऐसा मौका आखिर योंगदो कैसे जाने देता, जिस पर वो भी तैन को ताना मारता है कि उसकी लाइफ तो बढ़िया है, उसकी लाइफ में दो लड़कियां हैं, एक प्यार करने के लिए और दूसरी शादी करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर युन वहाँ से उठकर चली जाती है और उसका पीछा करते हुए योंगदो भी उसके पीछे जाता है। वो युन का रास्ता रोक लेता है। ये सारा नजारा तैन भी देख रहा था। तभी अचानक युन का पैर फिसलता है और वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी, पर तभी योंगदो उसे पकड़ लेता है, पर 2 सेकंड बाद ही उसे छोड़ देता है, जिससे युन पानी में गिर जाती है। वो उससे कहता है कि तैन भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगा। वो अभी तो दिखा रहा है कि उसे युन की बहुत ज्यादा परवाह है, पर बाद में उसे इसी तरह छोड़ देगा। ये सब देखकर तैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर योंगदो को लात मारकर पानी में गिरा देता है। वो तैन से कहता है क्या वो भी किसी और की तरह युन को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता है, जिस पर तैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी, पर तभी योशिन बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योशिन की मॉम उससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने अपनी लॉ की एग्जाम नहीं दी थी। वो अपनी मॉम से कहता है वो वकील नहीं बनना चाहता, जिस पर उसकी मॉम उससे ये सब करने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है आपने ये सवाल पूछने में देरी कर दी। आपको ये सवाल तब पूछना चाहिए था जब मैंने स्लीपिंग टैबलेट्स लेकर सुसाइड करने की कोशिश करी थी, पर अब आपने जब ये सवाल कर ही लिया है तो इसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मीडिया में ये बात फैल चुकी है कि ईस्टर और मिस्टर चोई शादी करने वाले हैं, जिस न्यूज के चलते रेचल का पूरे स्कूल में मजाक बन चुका था। वो योंगदो से कहती है कि अगर उन दोनों की डेटिंग के र्यूमर्स फैल जाए तो उनके पेरेंट्स की शादी टूट सकती है, जिस पर योंगदो से कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है। रेचल यहाँ समझ जाती है कि योंगदो युन की ही बात कर रहा है। अपनी माँ की शादी की न्यूज से रेचल बहुत ज्यादा परेशान थी और तैन उसे कंफर्ट करने आता है। तभी इन दोनों को साथ युन देख लेती है और योंगदो भी वहाँ आ जाता है। वो युन से पूछता है क्या उसे इन दोनों को साथ देखकर जलन हो रही है, जिस पर युन उससे पूछती है क्या वो सही है, क्योंकि जिस बात से रेचल इतनी ज्यादा परेशान है उस न्यूज से योंगदो को भी तो कुछ परेशानी हो ही रही होगी। जो सुनकर योंगदो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक जिस लड़की से उसने ढंग से बात ही नहीं करी वो उससे आज उसके हालचाल पूछ रही है। ईस्टर और मिस्टर चोई की शादी की बात से उनकी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, जिस बात से वॉन बहुत ज्यादा परेशान था। वो मिस्टर युन से पूछता है कि आखिर उन्होंने ईस्टर से ब्रेकअप क्यों किया था, जिस पर मिस्टर युन से पूछते हैं कि उसने युनजू से ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर वॉन कहता है उसने युनजू से ब्रेकअप नहीं किया है, वो सिर्फ अभी अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहा है। जिस पर मिस्टर युन कहते हैं हम उन लोगों का वेट क्यों करें जिनकी हम प्रायोरिटी ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं। यहाँ जिसुक वॉन को बताती है कि मिस्टर किम बहुत जल्द उससे ज्यादा शेयर्स तैन के नाम करने वाले हैं, पर उसे सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड के शेयर्स सबसे ज्यादा मिस्टर युन के नाम है। तैन युन को अपने कमरे में बुलाता है जहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। तभी वहाँ केई आ जाती है। केई उन दोनों से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, जिस पर तैन आखिरकार उसे बता ही देता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते ही केई युन को बहुत सारी कड़वी बातें सुनाने लगती है। वो युन की माँ को भी काफी सारी उल्टी सीधी बातें कहती है, जिस पर तैन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पर युन की माँ ये सब सुनने के बाद डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ एक पल भी और नहीं रहने वाले, जिस पर युन भी मान जाती है। वो अब इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो बोना को कॉल करती है और उससे एक रात उसके घर में रहने की परमिशन मांगती है, जिस पर बोना हाँ भी कह देती है। अगले दिन सुबह युन अपने रोजाना वाले स्टोर पर जाती है और उसे वहाँ पर योंगदो दिखता है। योंगदो उससे इतनी सुबह सुबह वहाँ आने का कारण पूछता है। युन की हालत देखकर योंगदो समझ जाता है कि युन पूरी रात बाहर थी,
वो दोनों फिर स्टोर से बाहर आते हैं। तभी वहाँ तैन भी आ जाता है और पिछली बार की तरह तैन को देखते ही योंगदो युन को अपने करीब खींच लेता है। युन के सवाल करने पर योंगदो कहता है वो देखना चाहता है कि तैन उसके लिए किस हद तक जा सकता है। वो तीनों साथ में रोड क्रॉस करने लगते हैं और सेंटर में पहुंचते ही तैन युन का हाथ पकड़ लेता है और योंगदो तैन का। इसी के युन और तैन को एक साथ देखते हैं, जहाँ योंगदो तैन से युन का हाथ छोड़ने का कहता है। तैन युन से कहता है कि अभी परिस्थितियाँ बहुत खराब है, लेकिन वो सब ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, जिस पर युन उसे मना करके वहाँ से चले जाती है। युन तैन से दूर होने के बाद काफी दुखी थी और बच्चों की तरह रो रही थी, जो देख के योंगदो का भी दिल टूट जाता है। स्कूल में जब तैन युन को देखता है तो चैन से पूछता है क्या कल रात वो उसके साथ थी, जिस पर चैन मना कर देता है। यहाँ तैन को शक होता है कि कहीं युन योंगदो के साथ तो नहीं थी। चेंजिंग रूम में तैन योंगदो से कहता है कि उसे गलतफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है, युन हमेशा से उसकी थी और उसकी ही रहेगी। ये सुनने के बाद योंगदो का युन को पाने का जुनून और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोना और म्यूंगसू कैंप के सभी फोटोज देख रहे थे, जहाँ हर फोटो में वो देखते हैं योंगदो युन के पीछे ही था और वो दोनों समझ जाते हैं कि योंगदो युन को पसंद करता है। जब ये फोटोज योंगदो देखता है तो उसे भी ये रियलाइज होता है कि वो हर वक्त युन को ही निहारता रहता है। तैन योशिन को भी बता देता है कि वो मिस्टर किम का नाजायज बेटा है और उसकी माँ चेयरमैन नहीं बल्कि कोई और है, जिस बात को योशिन पहले तो मजाक में लेता है, पर फिर उसे भी रियलाइज हो जाता है कि तैन सच कह रहा है। असल में तो तैन ये देखना चाहता था कि अगर वो ये सच दुनिया को बताएगा तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। मिस्टर युन से वॉन को पता चलता है कि मिस्टर किम ने युनजू को उन्हीं के स्कूल में जॉब ऑफर करी है, जो सुनने के बाद वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने ये जानबूझकर करा है युनजू को सभी के सामने एम्बेरस करने के लिए। अब पूरी मीडिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक अनाथ लड़की जो जेगुक ग्रुप से पढ़ी और अब वहीं जॉब कर रही है। ये बात सुनने के बाद वॉन मिस्टर किम के पास जाता है और वो वहाँ देखता है कि युनजू पहले से ही मौजूद थी। मिस्टर किम युनजू से कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे को डेट करने की। वॉन यहाँ मिस्टर किम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनते, जिसके बाद युनजू भी वहाँ से उठकर चली जाती है। वॉन यहाँ समझ जाता है कि अगर उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे युनजू को छोड़ना ही होगा। युनजू को छोड़ना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर पावर पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। युनजू जैसे ही बाहर निकलती है उसे तैन मिलता है। वो तैन से कहती है कि हो सके तो वो अपने भाई को उसके पीछे आने से रोक ले। जब वॉन बाहर आता है तो तैन उसे युनजू के बारे में बताता है। वॉन उसे वार्न करता है कि जिस तरह मिस्टर किम ने उसके रिश्ते को खराब करा है, उसी तरह अब उनकी नजर तैन के ऊपर है। तैन यहाँ वॉन की कई बातों का मतलब नहीं समझ पाता और वो युनजू के पीछे जाता है। युनजू को हम बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं। तैन उसके पास आकर बैठ जाता है। तैन उससे पूछता है क्या वो वॉन की गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो कहती है अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। युनजू तैन से कहती है वॉन ने उससे पहले भी तैन के बारे में बातें करी है और तैन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वॉन ने उससे बताया था। नेक्स्ट सीन में हम केई और युन की माँ को देखते हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। युन की माँ केई को लिखकर बताती है कि वो इस महीने के आखिर तक यहाँ से चली जाएगी, जिस बात को सुनकर केई खुश तो नहीं थी, पर फिर भी वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही युन की माँ वहाँ से जाने लगती है तो केई खड़ी होकर उसे कहती है कि तुम तो इस महीने के आखिर में जाने वाली थी, तो अभी से क्यों जा रही हो। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि केई नहीं चाहती है कि युन की माँ यहाँ से जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युन की माँ उसे कपड़े देने के लिए आई थी और वो उसी रेस्टोरेंट में थी जहाँ योंगदो भी था। योंगदो ने युन को अपने साथ नूडल्स खाने के लिए इनवाइट किया था, जिसे युन ने मना कर दिया था, पर जब वो देखती है कि योंगदो वहीं बैठा है तो वो उसे कॉल लगाती है और कहीं और मिलने का कहती है। योंगदो के जाने के बाद युन वहाँ आती है और अपनी माँ से वो कपड़ों की थैली लेती है, जिसके बाद युन योंगदो से मिलने आती है, जहाँ युन के पास वो थैली देखकर योंगदो उसे पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसने यही थैली कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में उसी लेडी के पास देखी थी। वो युन से कुछ देर वेट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। योंगदो तैन के घर पहुँचता है, जहाँ वो युन की माँ को देख लेता है और वो यहाँ युन की माँ से पूछ भी लेता है क्या वो युन की माँ है, जिस पर वो सर हिलाकर हाँ कहती हैं। यहाँ योंगदो ये भी जान जाता है कि युन की माँ बोल नहीं सकती। योंगदो को वहाँ से जाता हुआ तैन देख लेता है। युन की माँ उसे मैसेज कर बताती है कि उसका कोई दोस्त मोटरसाइकिल पर आया था और उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, जिस पर युन समझ जाती है ये और कोई नहीं बल्कि योंगदो ही था। अब युन को पता था कि योंगदो सभी बात जान चुका है। वो घबराते हुए योंगदो के पास आती है और उससे पूछती है कि अब जब वो सच जान चुका है तो वो किस तरह उसे परेशान करने का नया तरीका ढूंढेगा, जिस पर योंगदो कहता है कि उसका इरादा उसे परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ युन के बारे में जानना चाहता था, उसके साथ सिर्फ एक नूडल्स डेट पर जाना चाहता था। क्या उसके साथ लंच पर जाना युन के लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। आज पहली बार था जब युन को योंगदो की फीलिंग्स महसूस हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम वॉन और योंगदो को साथ देखते हैं, क्योंकि इन्हें मिस्टर चोई और वॉन साथ लेकर आए थे गोल्फ खेलने के लिए, जहाँ योंगदो और तैन की वही पुरानी बातें शुरू हो जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है योंगदो की माँ जाने से पहले एक बार योंगदो से मिलना चाहती थी, जिस बारे में सिर्फ तैन को पता था, पर तैन ये बात योंगदो तक पहुँचा पाता उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और जब तक वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तब तक उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद योंगदो ने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा। स्कूल में बोना युन को बताती है कि योंगदो के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, जिस पर युन जानकर भी अनजान बनने का नाटक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक गैदरिंग के दौरान ईस्टर फिर से उसी औरत को देखती है जिसे उसने बार में देखा था। वो रेचल से पूछती है क्या वो इस औरत को जानती है, जिस पर रेचल बताती है वो उसकी एक क्लासमेट की माँ है, इनका कुछ वाटर बॉटल से रिलेटेड बिजनेस है। ईस्टर उसे बताती है कि इनका वाटर बॉटल से रिलेटेड बिजनेस नहीं बल्कि एक बार है, जिसे सुनकर रेचल भी शॉक हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिसुक ने रेचल और उसकी फैमिली को केई के घर पर डिनर पर बुलाया था। यहाँ जिसुक केई को उसकी औकात दिखाना चाहती थी कि सभी के सामने तैन उसे उसकी माँ कहकर नहीं बुला सकता। तैन युन से एक रात और बाहर रहने का कहता है। वो उससे कहता है आज रात कुछ भी हो जाए घर मत आना, अगर आज वो घर आई तो बहुत बुरा हो जाएगा। तैन जब घर पहुंचता है तो केई का उतरा हुआ चेहरा देखता है और वो समझ जाता है यहाँ क्या हुआ होगा, और इसके बाद वो बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो रेचल से कहता है वो जानना चाहती थी ना कि योंगडो ने एक दिन यहाँ क्या देखा, तो आज उसे वो चीज पता चल जाएगी। जिसके बाद तैन फिर अंदर आता है और केई से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसका हाथ नहीं छोड़े। केई को समझ पाती उससे पहले तैन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है सभी के सामने। केई को वहाँ देख सभी हैरान थे। ईस्टर उसे युन की माँ समझती है, पर उसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब तैन कहता है कि वो युन की नहीं बल्कि उसकी माँ है। तैन यहाँ रेचल और ईस्टर को उसकी पूरी सच्चाई बता देता है और ये रिश्ता तोड़ने की भी बात करता है। ये सुनने के बाद ईस्टर गुस्से में रेचल को वहाँ से लेकर चली जाती है, जिससे उन दोनों के पीछे जाती है। यहाँ मिस्टर किम तैन के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। केई उन्हें रोकती है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। जो कुछ भी अभी हुआ उससे केई भी तैन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तैन इस सब के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाता है और इस अकेलेपन में उसे युन की याद आती है। वो युन के पास बहुत मिलने आया था। वो उसे कहता है उसने उससे अमेरिका में कहा था कि वो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़कर जाएगी, तो क्या वो ऐसा कोरिया में भी करेगी? जिस पर युन उसे गले लगा लेती है, जिसका मतलब हाँ था। रेचल अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचने के लिए कहती है, जिस पर उसकी माँ कहती है अब इस रिश्ते के बारे में क्या सोचना, मैं अपनी बेटी की शादी एक नाजायज लड़की से नहीं कराऊंगी, जितना हो सकेगा इस रिश्ते से फायदा लूंगी, उसके बाद फिर सगाई तोड़ दूंगी। रेचल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अभी भी अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोच रही थी। इसके बाद रेचल योंगडो के पास आती है और उससे तैन का इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने की वजह पूछती है, जिस पर योंगडो उसे भी चुप रहने का कहता है और कहता है वक्त आने पर वो ये सच्चाई पूरी दुनिया को बता देगा। तैन युन को लेकर म्यूंगसू के स्टूडियो में आता है क्योंकि उन दोनों के पास ही रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। तैन युन से पूछता है कि वो इसके पहले 2 रात कहाँ रुकी थी, पर युन उसकी बातों का कोई साफ साफ रिप्लाई नहीं करती। तभी वहाँ म्यूंगसू भी आ जाता है, जिसे वो दोनों अंदर नहीं आने देते। तभी युन के मोबाइल पर योंगडो का कॉल आने लगता है, जिसे तैन अटेंड करता है। योंगडो कहता है क्या युन के हाथ नहीं है जो तुम उसका कॉल रिसीव कर रहे हो, जिस पर तैन कहता है वो उसके साथ हमेशा रहता है तो वही युन के सारे कॉल्स रिसीव करेगा, उसे जो भी कहना है वो तैन को कह सकता है। योंगडो कहता है युन से कहना कि वो अपना सोशल अकाउंट पब्लिक कर दे और अगली बार से अपना फोन खुद उठाए, जिस पर तैन उसे बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनाकर फोन कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तैन और युन बाहर निकलते हैं तो म्यूंगसू को देखकर हैरान हो जाते हैं। बेचारा म्यूंगसू पूरी रात बाहर ही बैठा रहा था। म्यूंगसू जैसे ही उन दोनों को बाहर आता देखता है, उन दोनों की ही ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तैन उसे वो पिक्चर्स डिलीट करने का कहता है, जिस पर म्यूंगसू अपना कैमरा अपने कोट में छिपा लेता है। स्कूल में एक बार फिर तैन युन को अपना हाथ थामने का कहता है और इस बार युन भी उसका हाथ थाम लेती है। ये नजारा देखकर पूरा स्कूल हैरान था और रेचल का चेहरा तो देखने लायक था। योंगडो भी उन दोनों को साथ देखता है और उन दोनों को साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तैन युन को अंदर जाने का कहता है। उसके जाने के बाद योंगडो तैन को धमकाता है कि वो उसकी सच्चाई पूरे स्कूल को बता देगा, जिस पर तैन कहता है उसे जो करना है वो कर सकता है। अब तैन किसी से नहीं डरता, वो सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार है। रेचल गुस्से में युन के पास आती है, तभी वहाँ तैन भी आ जाता है। रेचल तैन से कहती है उसे इस सगाई को तोड़ने का कोई हक नहीं, अगर कोई ये सगाई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ रेचल है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सच छुपाने की, जिस पर तैन उससे माफी भी मांगता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो युन को छोड़कर रेचल को चुन लेगा, क्योंकि वो अगर अपने फादर का नाजायज बेटा भी होता तब भी वो युन को ही चुनता। ये सब सुनकर युन बहुत ज्यादा हताश हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। तैन भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर युन तो गर्ल्स वॉशरूम में चले जाती है और बेचारा तैन वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगता है। वो बाकी लड़कियों को भी अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ बोना भी आ जाती है, जहाँ बातों बातों में तैन को पता चल जाता है कि 2 दिन से युन बोना के वहाँ रह रही थी। ये सुनने के बाद तो तैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। येसुल बोना से कहती है कि उसे चैन को डेट नहीं करना चाहिए, वो आखिर कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और चैन सिर्फ एक एम्प्लॉय का बेटा है। जो सुनने के बाद बोना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ वो तैन और रेचल की मंगनी टूटने की भी बात करती है, जो कि रेचल सुन लेती है। रेचल येसुल से कहती है कि उससे किसने कहा कि उसकी और तैन की मंगनी टूट गई, जिस पर वो कहती है कि ये बात तो पूरे स्कूल में फेमस है। और यहाँ रेचल को पता चलता है कि लड़कियां उसके पीठ पीछे क्या क्या गॉसिप करती हैं। ये सुनने के बाद रेचल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और येसुल से कहती है क्या तुम अपने खुद के फैमिली बिजनेस के बारे में जानती हो? तुम्हारा कोई भी वाटर बॉटल का बिजनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम तो एक बार ओनर है। ये बात सुनने के बाद बोना तो बहुत ज्यादा हैरान थी और वहाँ खड़ा हर एक बच्चा येसुल को टेढ़ी नजरों से देख रहा था। रेचल येसुल को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करती है जैसा कि एक सोशल केयर वाले बच्चे को ट्रीट करा जाता है। वो उसे उसी टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है। बोना इन सभी में शामिल नहीं होना चाहती थी। तभी वहाँ पर तैन और चैन आ जाते हैं। तैन तो उसी टेबल पर बैठकर लंच करने लगता है। तभी वहाँ योंगडो आकर तैन के कोट पर खाना गिरा देता है और तैन वही कोट निकालकर उसके मुंह पर फेंक मारता है। तभी वहाँ युन आकर तैन को वहाँ से ले जाती है और चैन बोना को। चैन अभी जो भी हुआ उसका एक्सप्लेनेशन बोना से मांगता है, जिस पर बोना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सबसे पहले येसुल ने ही ये कहा था कि वो चैन को डेट ना करे क्योंकि वो एक एम्प्लॉय का बेटा है। चैन कहता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि येसुल ने क्या कहा था। एक्चुअल में तो बोना इस बात से शर्मिंदा है कि वो एक एम्प्लॉय के बेटे को डेट कर रही है। यहाँ बोना अपनी बात चैन को अच्छे से नहीं समझा पाती और इन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है। तैन जैसे ही घर पहुँचता है मिस्टर किम उसे वहाँ से निकल जाने का कहते हैं। तैन अपना वॉलेट, मोबाइल और कोट वहीं
छोड़कर चले जाता है। जिसके बाद तैन सीधा युन के पास पहुंचता है और उससे कुछ पैसे भी उधार लेता है। उसके बाद तैन अपने सभी अच्छे दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है, बताओ मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा, मुझे कौन अपने घर में रखेगा और कौन मुझे लिफ्ट देगा। जिस पर उसका एक भी दोस्त आगे नहीं आता। हियोशिन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो आज रात उसके घर रुक सकता है। जिस पर तैन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे पता है हियोशिन की मॉम कितनी ज्यादा खड़ूस है। नेक्स्ट सीन हियोशिन के घर का ही था, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि कल उसकी एग्जाम है। ये वही एग्जाम थी जो उसने मिस कर दी थी, पर उसकी मॉम ने पैसों का यूज करके इस एग्जाम को फिर से रीशेड्यूल करा दिया था। हियोशिन ये एग्जाम नहीं देना चाहता था, पर उसकी मॉम कहती है वो इतनी आसानी से उसे उसकी लाइफ से गिव अप नहीं करने देगी। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि हियोशिन कितने ज्यादा प्रेशर में जी रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युन से मिलने आई थी। वो युन से वापस घर आने का कहती है क्योंकि अगर वो घर आएगी तो उसके पीछे पीछे तैन भी वापस घर आ जाएगा। जिस पर युन तो एक बार तैन के लिए मान भी जाती है, पर तैन घर आने से साफ साफ इनकार कर देता है। रात को जाने के लिए तैन वॉन के पास पहुंचता है, पर वॉन तो उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है। पर फिर भी तैन वहाँ से नहीं जाता, जिसके बाद वॉन को आखिरकार गेट खोलना ही पड़ता है। वो तैन को रहने के साथ साथ अच्छा खाना भी देता है। वॉन मिस्टर युन से बात कर रहा था, जिसके थ्रू तैन समझ जाता है कि मिस्टर किम बहुत जल्द उसके नाम बहुत सारे शेयर ट्रांसफर करने वाले हैं, पर ये दोनों ही इस बारे में कोई बात नहीं करते। नेक्स्ट डे वॉन तैन को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ उसे युनजू भी दिखती है। वो युनजू से मिलना चाहता था, पर उसका बिजनेस फिर एक बार उसके सामने आ जाता है और वो युनजू से मिलने नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम हियोशिन को देखते हैं, जो अपना इंटरव्यू क्लियर करने आया था, पर उसका इंटरव्यू में तो ध्यान ही नहीं लग रहा था और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंगदो ने युन का रेस्टोरेंट पूरे 2 घंटे के लिए रिजर्व कर लिया था, पर युन तो उसे अभी भी भाव ही नहीं दे रही थी। जिस पर योंगदो चीजें ढोलने लगता है और युन से कहता है अगर वो उसके पास आकर नहीं बैठी तो वो इसी तरह चीजें ढोलता रहेगा। जिस पर युन को आखिरकार हार मानकर उसके पास बैठना ही पड़ता है। वो उससे पूछती है आखिर उसे उससे क्या काम है, जिस पर योंगदो कहता है कि सिर्फ वो इतना चाहता है कि युन उसके कॉल्स का आंसर दे, वो उसे भी हाई कहे। जिस तरह से वो तैन को ट्रीट करती है उसी तरह से योंगदो को भी ट्रीट करे। जिस पर युन उसे कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और उससे इस बात के लिए माफी भी मांगती है। ये सुनने के बाद योंगदो कहता है अब उसे इस चीज के लिए बदला चाहिए। वो युन को तो हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए वो अब बाकी सभी को हर्ट करेगा और खुद को भी। युन से रिजेक्शन पाने के बाद योंगदो बहुत ज्यादा दुखी था, उसका दिल टूट चुका था। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में अनाउंसमेंट करता है कि उसे किम तैन से रिलेटेड कुछ बातें सभी को बतानी है। जो बात सुनने के बाद युन वहाँ पर दौड़ी दौड़ी पहुँचती है। योंगदो उससे कहता है वो तैन के बारे में कुछ नहीं कहने वाला था, उसे तो सिर्फ युन को देखना था और युन को बुलाने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। युन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी योंगदो उसे पकड़ कर कहता है कल उसने उससे कहा था कि वो युन के अलावा बाकी सभी को हर्ट करेगा, चाहे फिर वो तैन हो या फिर वो खुद। तैन भी वहाँ आ जाता है, पर वो अंदर आ पाता उससे पहले ही योंगदो डोर क्लोज कर चुका था। अब तैन गुस्से में बाहर खड़ा था और योंगदो युन के साथ अंदर बंद। इसी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और योंगदो को पंच ही पंच मारने लगता है। युन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे बाहर निकालकर योंगदो को वार्न करता है, पर योंगदो कहाँ मारने वाला था। तैन वहाँ से युन को लेकर चला जाता है। रेचल योंगदो से लड़ाई करने की वजह पूछती है और तैन के सीक्रेट के बारे में भी पूछती है, जिस पर योंगदो कहता है उसे किसी को बुलाना था इसलिए उसने ऐसा करा। और यहाँ रेचल समझ जाती है कि योंगदो युन के बारे में ही बात कर रहा है। योंगदो रेचल से कहता है कि वो युन से जेलसी फील करती है क्योंकि तैन पूरे दिन उसके साथ रहता है, पर इसमें तैन की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी और ये बात भी सही थी। पर रेचल अब तैन से सच्चा प्यार करने लगी थी और वो तैन और युन को साथ नहीं देख पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम येसुन को देखते हैं, जो युन से कहती है कि उसकी स्क्रिप्ट म्यूंगसू के स्टूडियो में ही रह गई है, तो क्या वो उसके लिए ला देगी। जिस पर युन हाँ कहकर स्टूडियो पहुंचती है। जब युन स्टूडियो पहुंचती है तो उसे वहाँ योंगदो दिखता है। वो उसे उसकी चोट पर लगाने के लिए बैंडेज देती है, जिसे लेने से योंगदो मना कर देता है। अब जब युन बाहर निकलती है तो योंगदो वहीं खड़ा था और उससे बैंडेज फिर से मांगता है, जो कि युन उसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में रेचल केई से मिलने आई थी। वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी। असल में तो वो यहाँ ये जानने आई थी कि केई आखिरकार युन की माँ बनकर क्यों आई थी, पर केई उसे असलियत नहीं बताती और कहती है कि युन की माँ को कुछ काम था इसीलिए वो युन की माँ बनकर आई थी। रेचल जब बाहर निकलती है तो उसे युन की यूनिफॉर्म दिख जाती है और उसे यूनिफॉर्म में उसका बैज भी मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि युन यही तैन के घर पर रहती है। वो युन की यूनिफॉर्म कचरे में फेंक देती है। जब युन घर आती है और अपनी यूनिफॉर्म उसकी जगह पर नहीं पाती तो वो समझ जाती है कि ये रेचल का ही काम होगा। नेक्स्ट डे स्कूल में वो रेचल से पूछती है कि उसकी यूनिफॉर्म कहाँ है, जिस पर रेचल कहती है अब तक तो वो जल चुकी होगी क्योंकि मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। ये सुनते ही युन तुरंत कचरे के डब्बे की तरफ भागती है। उसे उसकी यूनिफॉर्म तो मिल जाती है, पर तभी वहाँ पीछे से रेचल आ जाती है और कहती है तुमने देख लिया तुम्हारी जगह क्या है। वो उसे बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनाती है, पर जब वो उसकी माँ के बारे में कहती है तो युन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब जब रेचल उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है तो युन उसका हाथ पकड़ लेती है। युन कहती है तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है कह सकती हो, लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेचल ये समझ चुकी थी कि अब युन को अपनी सच्चाई बाहर आने से डर नहीं लगता, इसीलिए वो तैन का नाम यूज करती है। वो कहती है वो तैन की नाजायज होने वाली बात सभी को बता देगी। तैन का नाम सुनते ही युन थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, पर तभी वहाँ तैन आ जाता है और रेचल से कहता है उसे लगता था कि वो उसकी दोस्त बन सकती है, पर आज उसने ये साबित कर दिया कि वो उसकी दोस्त बनने की भी लायक नहीं है।
जो सुनने के बाद रेचल खुद को बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस करती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तैन उसे युन जैसी लड़की के लिए डंप करेगा। जिसुक फिर से तैन और योंगदो को उसके ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग रूम में भी लड़ाई करी थी। अब वो उन्हें कहती है कि तैन को अपने भाई को लेकर आना होगा और योंगदो को अपने डैड को, जो काम दोनों के लिए ही डिफिकल्ट था। युनजो उन दोनों को पेपर्स देती है और कहती है तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जो भी थिंकिंग रखते हो या फिर तुमने एक दूसरे की जो भी चीजें पसंद और नापसंद है वो इसमें लिख सकते हो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि तुम दोनों आखिर एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हो। जिस पर वो दोनों ही कुछ नहीं लिख पाते, क्योंकि उन दोनों को ही रियलाइज होता है कि वो दोनों अब तक बेफालतू में ही लड़ रहे थे। उन दोनों के लड़ने का कोई सॉलिड रीजन है ही नहीं। अब हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ योंगदो की मॉम तैन से कहती है योंगदो को बुलाने के लिए। तैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब उन दोनों में दोस्ती नहीं रही है, पर योंगदो की मॉम उसे कहती है कि उसे तैन पर पूरा विश्वास है कि वो योंगदो को बुलाकर लाएगा, और वो वहाँ से चले जाती है। अब जब तैन योंगदो के पास पहुँचता है उसे बुलाने के लिए, तो योंगदो ही देरी कर देता है, क्योंकि वो तैन की बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। और जब वो साथ में रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तब तक उसकी माँ जा चुकी थी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ भी योंगदो की ही गलती थी। बोना ब्रॉडकास्टिंग रूम में थी, जहाँ का माइक हियोशिन ऑन कर देता है। इस बात से बेखबर बोना अपने और चैन के ब्रेकअप का रोना माइक पर रोने लगती है। वो कहती है वो अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है और चाहती है कि उसका चैन से फिर से पैचअप हो जाए। ये सारी बातें पूरा स्कूल सुन रहा था, और जब चैन इसकी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि बोना को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है और वो उसे माफ करने का डिसाइड करता है। यहाँ अब इन दोनों का पैचअप भी हो जाता है। युनजो योशिन को स्कूल में देखती है और उससे कहती है क्या वो उसे कांग्रेचुलेट नहीं करेगा। अब वो उसी के स्कूल में जॉब कर रही है, जिस पर योशिन कहता है कांग्रेचुलेट खुशी में किया जाता है, लेकिन अब उसका पहला प्यार तो उससे एक कदम और दूर हो गया है। यहाँ हम यूसो को योंगदो के साथ देखते हैं, जो योंगदो से कहता है कि उसे युन का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि युन तैन को पसंद करती है। पर योंगदो तो देवदास बना बैठा था। वो कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि युन किसको पसंद करे, बस इसका प्यार खुश रहना चाहिए। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि युन किसके साथ रहे, पर युन बस खुश होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम बोना को देखते हैं। उसके और चैन के पैचअप हो जाने की खुशी में उसने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें उसने पूरे स्कूल को बुलाया था, और वो येसुन को भी काट देती है। येसुन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके चैन और बोना के बारे में इतना कुछ बोलने के बाद भी बोना उसे काट दे रही है। इस बात से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योशिन अपनी एग्जाम देने आया था। यहाँ उसे ड्रॉप करने उसकी मॉम आई थी। योशिन ये एग्जाम नहीं देना चाहता था, पर हम देख सकते हैं कि उसे कितना ज्यादा प्रेशराइज करा जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं वॉन उन सभी एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देता है जो कि मिस्टर किम के वफादार थे। मिस्टर युन आकर उससे ये सब करने की वजह पूछते हैं, जिस पर वॉन उन्हें वार्न करता है कि अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं करा गया है, लेकिन वो अपनी पार्टी डिसाइड कर उसे बता सकते हैं। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि वॉन उन्हें धमकी दे रहा है कि हमारी साइड आ जाओ, वरना आपका भी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात जब मिस्टर किम को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ मिस्टर युन तैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अब कंपनी संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि वॉन अब पूरी लड़ाई के मूड में उतर चुका है, जिस पर तैन साफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वॉन को अपने सगे भाई की तरह मानता है और वो उससे लड़ाई करने का तो सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेचल बोना से बातों बातों में ये पता करने की कोशिश करती है कि युन के रेस्टोरेंट का नाम क्या है, जो कि बोना उसे नहीं बताती। पर हम सभी जानते हैं कि रेचल कितनी चालाक है। वो योंगदो को मैसेज करती है कि वो युन के रेस्टोरेंट पर है और यहाँ क्या तमाशा हो रहा है वो योंगदो को आकर देखना चाहिए। अब युन का नाम सुनते ही योंगदो तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर उसके रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है और यहाँ रेचल उसका पीछा करते करते रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद योंगदो को रियलाइज होता है कि रेचल ने उसे ट्रिक करा। वो उसे वार्न करता है कि वो युन को परेशान करने के बारे में सोचे भी नहीं, वरना उससे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद रेचल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये देखकर कि योंगदो उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है। उसका गुस्सा और जेलसी युन के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सोचती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसका मंगेतर और अब उसका सौतेला भाई भी उस लड़की के पीछे पागल है। बोना ने रेचल को इनवाइट नहीं करा था, बट फिर भी रेचल वहाँ पहुँचती है। वैसे खास तो वो यहाँ एक धमाका करने आई थी। उसने युन के रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर करी थी और स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि उन कॉफीज को डिलीवर करने युन ही आए। युन ये जानती थी कि जहाँ ये कॉफी का ऑर्डर आया है वहाँ बोना की पार्टी चल रही है, पर इसके बावजूद भी वो वहाँ जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही युन पार्टी में कॉफी लेकर पहुँचती है, बाकी सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और उस पे सवालों की झड़ी लगा देते हैं। कोई उसे क्या पूछ रहा था तो कोई क्या। तभी तैन वहाँ आकर युन को अपने साथ चलने का कहता है, पर युन कहती है कि वो अभी अपना काम कर रही है, वो यहाँ से तभी जाएगी जब उसका काम पूरा हो जाएगा। तैन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ रखी सारी कॉफीज गिरा देता है। बोना को रेचल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो उस पर टूटी पड़ती है, क्योंकि आखिर उसी के कारण उसकी पूरी पार्टी का सत्यानाश हो गया। तैन युन को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे अपनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चला कि वो अमीर नहीं है तो कोई भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। पर युन अब ठान चुकी थी कि वो सच्चाई सभी को बताकर रहेगी। वो कहती है उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक रिच फैमिली से होने का नाटक करना। अब वो ये नाटक और नहीं कर सकती। उससे सब अच्छे से बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक रिच फैमिली से है, पर अब और नहीं, वो अपनी सच्चाई सभी को बता देगी। युन अंदर आकर अपनी सच्चाई सभी को बता देती है। सभी लोग बहुत ही हैरान थे कि अभी तक वो जिस लड़की को अमीर समझ रहे थे वो असल में एक हाउसकीपर की लड़की है। वो तैन से पूछते हैं क्या उसे इस बारे में मालूम था। तैन कहता है युन ने झूठ कहा। उसने उससे बाहर कहा था कि वो अपनी सच्चाई बताते समय बिल्कुल नहीं घबराएगी, पर अब वो घबरा रही है। इतना कहकर तैन उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है और अब इसके बाद
एक भी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वो युन के बारे में सच्चाई पूरा स्कूल जान चुका था, पर तैन के उसके साथ खड़े होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी युन को कुछ कहने की। पर इन दोनों को साथ देखकर योंगडो और रेचल को काफी हर्ट होता है। जहाँ एक तरफ योंगडो को अगर युन से दूर होने का दुख था तो उसे इस बात की खुशी भी थी कि युन अब खुश है, पर वहीं रेचल अभी भी यही सोच रही थी कि युन से बदला कैसे लिया जाए। यहाँ योंगडो फिर से रेचल को वार्न करता है और वहाँ से चला जाता है। हियोशिन भी पार्टी में आया था, तभी उसे युनजू का कॉल आता है। एक्चुअल में आज के एग्जाम में हियोशिन बैठा ही नहीं था, इसीलिए युनजू ने उसे कॉल किया था कि आखिर बात क्या है पूछने के लिए। हियोशिन उसे बोना की पार्टी का एड्रेस देता है और कहता है अगर वो यहाँ आएगी तभी उसे वो सच्चाई बताएगा। रेचल युन और तैन को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे हियोशिन को किस कर लेती है। उसे लगा था ऐसा करने से तैन जेलस होगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता और सभी बच्चे उसे शॉक्ड होकर देखते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि रेचल तैन की मंगेतर है। तभी वहाँ युनजू भी आ जाती है। रेचल हियोशिन से कहती है कि उसे कुछ भी मिसअंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है, उसने ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए किया, उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। हियोशिन कहता है उसके दिल में भी रेचल के लिए कुछ नहीं है और उससे फिर से किस कर लेता है। अब उसने ये युनजू को जलाने के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हमें केई को दिखाया जाता है जो कि तिजोरी की छानबीन कर रही थी और उसे वहाँ पर तैन और युन की पिक्चर दिखती है और साथ ही वॉन और युनजू की भी। और यहाँ पर उसे कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग दिखता है जो एज अ व्यूअर हमें नहीं दिखाया जाता। अब केई तैन से मिलने आई थी और उसे कहती है कि उसे अपने डैड से माफी मांग लेनी चाहिए, आखिरकार फ्यूचर में तो उनका सारा बिजनेस तैन का ही होने वाला है। ये बात सुनकर तैन को बहुत बुरा लगता है और वो केई से कहता है आपने मुझे जन्म दिया है, उसके बावजूद भी क्या आपकी नजरों में मेरी कीमत सिर्फ इतनी ही है। केई को रियलाइज होता है कि उसने एज अ मदर कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात करी है। नेक्स्ट सीन हियोशिन के घर का था जहाँ पर उसके डैड उसके एग्जाम ना देने से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, पर यहाँ उसकी मॉम अभी भी उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रही थी। वो कहती है क्या हुआ, उसने अगर इस बार एग्जाम नहीं दी तो भी वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हियोशिन पर उसके पेरेंट्स का कितना ज्यादा दबाव है। वो एग्जाम नहीं देना चाहता है तब भी वो कितना ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहा है। स्कूल में कुछ अमीर लड़कियां युन की सच्चाई जानने के बाद उसका मजाक उड़ा रही थी, तभी वहाँ योंगडो आकर युन को बचा लेता है। युन उसे हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती है और यहाँ हम इन दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत होते हुए देखते हैं। योंगडो और तैन सफाई कर रहे थे एज अ पनिशमेंट, तभी वहाँ पर वॉन और मिस्टर चोई भी आ जाते हैं। इसका मतलब था अब इन दोनों की 12 बजने वाली थी, जिससे इन दोनों की ही शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती है। वो यहाँ ये भी बताती है कि इस बार तैन 100 रैंक पर आया है और योंगडो 98 पर ये जानने के बाद भी मिस्टर चोई योंगडो को कुछ नहीं कहते क्योंकि ये पहली बार था कि उसने तैन को किसी चीज में बीट किया था। पर यहाँ वॉन तो तैन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, जो देखकर तैन को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि वॉन उसकी फिक्र करता है। अब तैन के जाने के बाद यहाँ युनजू आती है। वॉन उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर युनजू कहती है वो जब तक ठीक है जब तक इस स्कूल में ये नहीं पता चलता कि वो अनाथ है। वॉन कहता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात कभी भी सामने नहीं आएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी वॉन युनजू की फिक्र करता है, पर इन दोनों के बीच में उसका बिजनेस आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम केई को देखते हैं जो ईस्टर के पास आई थी। वो उससे इस सगाई को तोड़ने का कहती है, पर ईस्टर को तो इस रिश्ते से प्रॉफिट कमाना था, इसलिए वो सगाई तोड़ने से मना कर देती है। पर हम देखते हैं यहाँ केई का तो एक अलग ही प्लान था। वो उसके सामने ईस्टर के और मिस्टर युन के कुछ पिक्चर्स रखती है। इसका मतलब मिस्टर किम ने मिस्टर युन के पीछे भी जासूस लगा रखे थे। अब इन पिक्चर्स को देखकर ईस्टर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल में युनजू ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें तैन, युन और योंगडो एक ही ग्रुप में थे। अब योंगडो और तैन तो बुक पढ़ने से रहे, तो युन उन्हें ऑडियो सुनने का कहकर खुद बुक्स पढ़ने का डिसाइड करती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर किम के आदमी आकर तैन को वहाँ से ले जाते हैं। युन को तैन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसी वजह से वो योंगडो से लिफ्ट मांगती है। योंगडो युन को वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि अभी तैन भी नहीं है और वो उसके साथ कुछ टाइम एंजॉय करना चाहता था, पर युन कुछ मांगे और योंगडो मना कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए योंगडो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। ईस्टर के इस रिश्ते को तोड़ देने से मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज थे और इसीलिए वो तैन को नजर बंद कर देते हैं। वो उसका मोबाइल, लैपटॉप सब अपने पास रख लेते हैं। अब जब युन और योंगडो तैन के घर के बाहर पहुंचते हैं, मिस्टर किम ने तैन को बंद कर रखा है और गेट पर ढेर सारे गार्ड्स पहरेदारी के लिए खड़े हैं। मिस्टर किम जिसुक से कहते हैं कि वो तैन के लिए एक बहुत ज्यादा अमीर लड़की ढूंढे और केई से कहते हैं कि उसे तैन को समझाने की जरूरत है और उसे कंट्रोल में रखे। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो हमें तब लगती है जब वो मिस्टर युन को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि मिस्टर किम को लगता है कि मिस्टर युन ने अपनी साइड बदल ली है, क्योंकि वॉन ने तो मिस्टर किम के साइड वाले सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया था सिवाय मिस्टर युन के। पर मिस्टर किम मिस्टर युन का साथ नहीं खोना चाहते थे क्योंकि वो ये बात जानते थे कि मिस्टर युन एक सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है, इसीलिए वो मिस्टर युन को तैन का ट्यूटर बना देते हैं। योंगडो युन से कहता है कि वो तैन की मदद नहीं करेगा, पर अगर युन को उसकी मदद की जरूरत लगेगी तो वो जरूर आएगा, बस इसे बुलाने के लिए युन को उसे एक कॉल ही करना पड़ेगा। अब युन को योंगडो पर भरोसा होने लगा था। यहाँ मिस्टर युन तैन को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने आते हैं, जो पढ़ने से तैन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है इस बुक में लिखी हर चीज गलत है क्योंकि उसने बचपन से ही
उसके अंकल्स को उसके डैड से लड़ते हुए देखा है बिजनेस के लिए, और बचपन से ही वॉन को भी इसी बात का डर है कि बड़ा होकर टैन उससे वो बिजनेस छीन लेगा। टैन कहता है उसे ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना जिसके कारण उसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही खड़ा होना पड़े। मिस्टर यून उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं उसे अमीर फैमिली में पैदा होने के कारण किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी होगी, और सबसे पहली कुर्बानी है उसकी इच्छाओं की, जिस पर टैन कहता है इस बिजनेस पर पूरा हक वॉन का ही है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि टैन वॉन से लड़ाई करना ही नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि टैन मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। ये बात मीडिया में फैलने से मिस्टर किम बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इस बात का सीधा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ रहा था। और यहाँ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टैन को मेजर शेयर होल्डर बना देंगे। इसका मतलब जितने शेयर्स वॉन के पास हैं उतने ही टैन के पास होंगे। इस बात को सुनकर जिसू को काफी बड़ा झटका लगता है, पर सबसे बड़ा झटका तो वॉन को लगता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। उसे इतने सालों से बिजनेस पे करी हुई मेहनत अब पानी में बिखरती हुई नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगडो अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ टैन से मिलने आता है। मिस्टर किम उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पर योंगडो बताता है कि वो और टैन एक ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टनर्स हैं और उसे टैन की हेल्प की जरूरत है। ये बहाना मारने पर उसे टैन से मिलने की परमिशन मिल ही जाती है। योंगडो टैन को बताता है उसके नाजायज होने वाली बात पूरे स्कूल में फैल गई है। यहाँ टैन उसके मोबाइल पर अपने मेजर शेयर होल्डर होने वाली बात भी देखता है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब टैन को अपना यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा था, पर आखिर वो यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे। योंगडो बाहर निकलता है हेलमेट पहनकर, और उसे देखकर गार्ड्स को लगता है कि टैन उनसे मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके पीछे भागते हैं। और योंगडो के गार्ड्स टैन के गार्ड्स के पीछे। अब इसी भागम भाग में टैन पीछे से चुपचाप से निकल जाता है। बाहर के गार्ड्स भी अंदर की आवाज सुनकर अंदर आते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर टैन फाइनली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। टैन के वहाँ से जाने के बाद योंगडो अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाता है, और यहाँ सभी गार्ड समझ जाते हैं कि टैन अभी तक यहाँ से बाहर निकल चुका होगा, और अब सभी टैन को ढूंढने के लिए भागते हैं। टैन वॉन के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वॉन कहता है कि वो शुरुआत से ही जानता था कि टैन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और आज वो ये करने में कामयाब हो गया। टैन उसे कहता है कि वो सच कह रहा है, ये प्रूव करने के लिए आखिर उसे क्या करना होगा, जिस पर वॉन कहता है वापस अमेरिका चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी मत आना। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर टैन काफी हर्ट होता है, क्योंकि जिस भाई को अभी तक उसने इतना ज्यादा प्यार किया था, जिस भाई के लिए वो अपना बिजनेस तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और जिस भाई के लिए वो अपने डैड के भी खिलाफ जा रहा था, वो उसे खुद से इतना ज्यादा दूर कर रहा है। अब टैन समझ चुका था कि जो प्यार वो वॉन को दे रहा है वो असलियत में उसके काबिल ही नहीं है। अब वो वॉन को चैलेंज करता है कि अगर वॉन को शेयर्स चाहिए तो उसे टैन से लड़ाई करनी होगी। टैन के मुंह से ऐसी बात सुनकर वॉन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि टैन कितना ज्यादा हर्ट हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किम युन को दो चॉइसेस देते हैं कि वो टैन को छोड़कर चले जाए। मिस्टर किम उसे उसकी मुंह मांगी रकम देंगे, वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ उसे मिस्टर किम पहुँचाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो या फिर फ्रांस। और दूसरी चॉइस ये कि 15 दिन तक युन जैसे चाहे टैन से मिल सकती है, पर उसके बाद मिस्टर किम उसे अपनी मनचाही जगह पहुँचाएंगे, और वो जगह ना तो अमेरिका होगी और ना ही कोरिया। इसका मतलब साफ था कि मिस्टर किम उसे यहाँ धमका रहे थे कि अगर उसने टैन को नहीं छोड़ा तो वो उसे गायब करा देंगे। यहाँ हमें युन की चॉइस क्या है ये चीज नहीं बताई जाती। वॉन से मिलने के बाद टैन अब घर लौटता है। उसके कमरे में उससे मिलने के लिए युन आती है, जिसे देखकर टैन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के मिलने की परमिशन नहीं थी। आपको देखते हैं जो ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी, तभी उनके पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज उन्हीं लोगों का था जिनसे उन्होंने कर्ज ले रखा था। उन सभी के पैसे ब्याज समेत भुगतान कर दिए गए थे। इस बारे में वो केई से पूछती हैं, पर केई मना कर देती है। फिर वो युन से पूछती हैं। उन्हें लग रहा था कहीं ये पेमेंट मिस्टर किम ने तो नहीं करे, पर आखिर मिस्टर किम ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ युन उन्हें एक बात बताती है जो एज अ व्यूअर हमें नहीं बताई जाती। इसके बाद हम युन को देखते हैं जो टैन से मिलने जा रही थी, और गार्ड्स भी उसे नहीं रोक रहे थे। मतलब कि युन ने टैन से 15 दिन तक मिलने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके तहत 15 दिन तक तो युन को टैन से मिलने दिया जाएगा, पर उसके बाद उसे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जो मिस्टर किम डिसाइड करेंगे। युन को अपने कमरे के बाहर देखकर टैन बहुत ज्यादा शॉक था, पर वो उसे अंदर बुलाकर सबसे पहले उसे गले लगाता है। वो युन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आई, जिस पर युन कहती है कि गार्ड्स कुछ देर के लिए वहाँ नहीं थे और वो भागकर यहाँ आ गई। इसका मतलब युन टैन को मिस्टर किम का प्लान नहीं बताने वाली और उससे अलग होने का दर्द अकेले ही सहने वाली है। अगले दिन स्कूल में बहुत सारे रिपोर्टर्स आए थे ये न्यूज इकट्ठी करने के लिए कि क्या सच में टैन मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। वो यहाँ युन से भी पूछताछ करने लगते हैं, पर यहाँ म्यूंगसू और योंगडो आकर उसे बचा लेते हैं। फिर भी रिपोर्टर्स यहाँ नहीं रुकते और उन दोनों से भी पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर योंगडो कहता है मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। क्या आपको पता है मैं मिस्टर किम का तीसरा बेटा हूँ। और म्यूंगसू तो कहता है मैं मिस्टर किम की सालों पुरानी खोई हुई बेटी हूँ। युन देखती है उसके लॉकर में किसी ने सोया मिल्क डाल दिया है। ये उन्हीं रईस बच्चों का काम होगा जो युन को बुली करा करते हैं। ये सब योंगडो भी देख लेता है और युन को बुली होता हुआ देख वो सहन नहीं कर पाता और ढेर सारा सोया मिल्क ऑर्डर करता है, जिसे वो उन सभी बच्चों के लॉकर में फेंकने वाला था जिन्होंने कभी ना कभी युन को बुली करा है। पर युन उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे कहती है क्या वो एक बच्चे की सजा उन सभी को देगा, जिस पर योंगडो कहता है तो उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी सजा उसे अभी तक मिल रही है। युन समझ जाती है कि योंगडो उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। वो उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है।
युन से इतना प्यारा रिप्लाई पाकर योंगदो तो शर्मा ही जाता है और वहाँ से चला जाता है। योंगदो को शर्माता देख युन भी बहुत ज्यादा शॉक थी। यहाँ हम मिस्टर युन और वॉन को देखते हैं। मिस्टर युन वॉन से कहते हैं क्या वो तैन को एक मौका नहीं दे सकता, जिस पर वॉन कहता है तैन को एक मौका देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच आखिरकार लड़ाई होनी ही है। इसकी फैमिली में स्टार्टिंग से यही होता हुआ आया है। वॉन को ये बात पता थी कि मिस्टर किम ने मिस्टर युन को डिमोट कर दिया है, इसीलिए वो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की जॉब ऑफर करता है, जिस पर मिस्टर युन कहते हैं कि वो इस ऑफर के बारे में फ्यूचर में जरूर सोचेंगे। नेक्स्ट डे स्कूल में युन चैन को गले लगाती है और कहती है वो उसका सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, वो उसकी दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है। उसके बाद वो बोना को भी गले लगा लेती है और कहती है चैन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, भगवान उनके रिश्ते को ऐसा ही बनाए रखे और कभी भी उनके रिश्ते को कोई नजर ना लगे। उन दोनों को ही युन का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो इन दोनों से काफी दूर जा रही है और इन दोनों से कांटेक्ट कभी नहीं करेगी। युन उन दोनों को ही बाय कहती है, पर उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे बस वो अभी ही रो पड़ेगी। घर पर जब मिस्टर युन तैन को पढ़ाने आते हैं तो तैन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उनसे नहीं रहा जाता और वो मिस्टर किम का प्लान तैन को पूरा बता देते हैं। तैन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसके डैड इतना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। वो सीधा मिस्टर किम के पास जाता है और अपने मोबाइल से जिसुक को कॉल करता है और कहता है वो स्कूल जाना चाहता है और वो ये चाहता है कि जिसुक उसे आकर पिक करे। उसके बाद वो मिस्टर किम से कहता है अगर उन्होंने फिर से युन को तंग करने की कोशिश करी या फिर युन को मोहरा बनाकर तैन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मिस्टर किम समझ जाते हैं कि अब तैन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जिसुक तैन को पिक करने आती है और उसे कहती है कि उसे उसके एहसान को भूलना नहीं है, वो वक्त आने पर उसका भुगतान जरूर करेगा। पर अब तैन को किसी भी चीज का डर नहीं था। वो दोनों जब स्कूल पहुंचते हैं तो रिपोर्टर्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अब उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते उनका सभी के सामने अच्छा बिहेव करना जरूरी था, इसीलिए जिसुक उससे बहुत ज्यादा हंस हंस के बातें कर रही थी। तैन जब स्कूल के अंदर आता है तो सभी बच्चे उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे, पर तैन किसी की परवाह नहीं करता और सीधे क्लास में युन के पास जाता है और उसे खींचकर म्यूंगसू के स्टूडियो में ले आता है। वो वहाँ उसके बैग को चेक करता है जहाँ उसे एयरप्लेन के टिकट्स मिल जाते हैं। अब युन समझ चुकी थी कि तैन सब जानता है और उससे कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। तैन उस पर सच्चाई छुपाने के लिए बहुत गुस्सा करता है और उससे इसका कारण भी पूछता है। युन कहती है वो काफी ज्यादा डर गई थी। तैन उससे उसके डैड के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है और तैन योंगदो से कहता है कि उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना है और तब तक वो चाहता है कि योंगदो युन का ध्यान रखे। योंगदो कहता है लगता है तैन पागल हो गया है, इसीलिए वो युन को उसके हवाले करके जा रहा है। जिस पर तैन कहता है कि अगर तैन के अलावा कोई युन की सबसे ज्यादा फिक्र करता है तो वो योंगदो ही है और वो युन को लेकर उसी पर भरोसा कर सकता है। तैन के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर योंगदो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तैन उस पर इतना ज्यादा भरोसा करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किम ने एक डिनर अरेंज करा था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली के बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उन सभी को नॉर्मलाइज करने के लिए। जहाँ पर पहले तो इधर उधर की बातें होती हैं, फिर जिसु वॉन को बताती है कि उसने उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जिसमें वॉन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पर झटका तो उसे तब लगता है जब मिस्टर किम कहते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो वॉन को सीईओ के पद से हटाकर मिस्टर युन को सीईओ बनाने वाले हैं। वॉन को यकीन नहीं होता कि उसके खुद के डैड ही उसके साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी कर सकते हैं। मिस्टर वॉन जिसु को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। टैन भी वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है। वॉन उसे कहता है कि उसे कुछ देर और बैठकर बातें करनी चाहिए। टैन कहता है आज तक वो वॉन का दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन उसने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और आज जब उसके पास पावर है तो वॉन उससे बातें करना चाहता है, पर अब उसने वॉन का पीछा करना छोड़ दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वॉन अब खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वो मिस्टर युन को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। मिस्टर युन से मिलने पर वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि आखिर वो सीईओ की पोस्ट पर कैसे बैठ सकते हैं, जिस पर मिस्टर युन कहते हैं कि वो सीईओ बनना ही नहीं चाहते, उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था। उल्टा वो तो चाहते हैं कि वॉन मिस्टर किम से उस गद्दी के लिए लड़ाई करे और उसके बाद मिस्टर युन उसके वाइस प्रेसिडेंट वाले ऑफर के बारे में जरूर सोचेंगे। यहाँ वॉन समझ जाता है कि अभी तक मिस्टर युन तो उसी का साथ दे रहे थे, पर वो ही कभी उनकी लॉयल्टी को समझ नहीं पाया। तैन म्यूंगसू के स्टूडियो में पहुंचता है और वहाँ उसे ना तो युन मिलती है और ना ही योंगदो। तभी वो युन के मोबाइल पर कॉल लगाता है और इस बार युन का कॉल योंगदो उठाता है। तैन को युन नहीं मिलती तो वो उसे कॉल लगाता है और कॉल योंगदो उठाता है। वो योंगदो से उसकी लोकेशन पूछता है और योंगदो उसे अपनी लोकेशन बता भी देता है। योंगदो युन से कहता है उन्हें मिलते हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन आज तक युन ने उसके साथ बैठकर नूडल्स कभी नहीं खाए। युन उससे उसी रेस्टोरेंट में लिखकर वादा करती है कि वो उसके साथ नूडल्स जरूर खाएगी, पर अभी उसे वहाँ से जाना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसका घर पर वेट कर रही है। योंगदो उसे तैन के आने तक रुकने का कहता है, पर युन नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वहाँ तैन आता है और योंगदो को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। योंगदो ने कभी भी तैन से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने ना ही यह एक्सपेक्ट किया था कि वो तैन की हेल्प करेगा, ना ही ये एक्सपेक्ट किया था कि वो उसी लड़की के प्यार में पड़ेगा जिससे तैन प्यार करता है, और ना ही ये एक्सपेक्ट किया था कि तैन उसे कभी थैंक्स कहेगा। कि ये बात जानती थी कि तैन बिल्कुल भी खुश नहीं है, और तैन खुश नहीं है तो वो खुश कैसे रह सकती है। इसी गम में वो ढेर सारी शराब पिए जा रही थी और ये सब देखकर मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तैन आकर अपनी माँ को संभालता है। मिस्टर किम कहते हैं इसी वजह से आज तक उन्होंने केई से कभी शादी नहीं करी, वो शादी करने लायक ही नहीं है।
वो किसी से भी इंट्रोड्यूस कराने लायक भी नहीं है। वो जिसुक की जगह कभी नहीं ले सकती। अपनी माँ की इतनी बेइज्जती होता हुआ तैन बर्दाश्त नहीं कर पाता और मिस्टर किम से कहता है कि अगर आगे से उन्होंने उसकी माँ को कुछ भी कहा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तैन कुछ ऐसा कर देगा जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तैन मिस्टर किम को धमकी दे रहा था और वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर किम उसे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन युनजू से मिलने आया था। वो युनजू से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और वो नहीं चाहता कि युनजू इन सभी में इन्वॉल्व हो। युनजू यहाँ टूट जाती है और वॉन से कहती है क्या उसका बिजनेस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके लिए वो उन दोनों को ही इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। वो उसे ऐसी मुश्किल घड़ी में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर वॉन को रियलाइज होता है कि जिस बिजनेस के लिए उसने युनजू को छोड़ दिया वो बिजनेस तो उसके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है और उसी के लिए उसने युनजू को कितना ज्यादा टॉर्चर किया। तैन अब युन को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। वो उससे कहता है कल से वो स्कूल जाएगी भी उसके साथ और आएगी भी उसी के साथ ताकि मिस्टर किम उसके साथ और कुछ बुरा ना कर दे। बोना की पार्टी में हुई किस के कारण युनजू और रेचल एक दूसरे के सामने आने से भी कतरा रहे थे। वो एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे थे। अपने डैड से धोखा पाने के बाद वॉन उन सभी लोगों से मदद मांगता है जो उसकी कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, फिर चाहे वो ईस्टर हो, मिस्टर चोई हो या फिर जिसुक। यहाँ तक कि वो तैन से भी मदद मांगता है। तैन उससे कहता है वो उसकी मदद करेगा लेकिन उसके बदले में वॉन को भी उसकी मदद करनी होगी। वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन मिस्टर किम उस लड़की को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अगर वॉन उनके कोरिया से बाहर निकलकर खाने और रहने का इंतजाम कर दे तो वो सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि अपने सारे शेयर्स वॉन के नाम कर देगा। वॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि तैन एक लड़की के कारण अपने पूरे बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम योंगदो को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट पर आता है जहां वो हमेशा युन से मिला करता है और आज भी उसे यहाँ युन मिल जाती है। वो युन को इतना ज्यादा उदास और परेशान देखकर उसके पास बैठकर कहता है कि तैन उसे डिजर्व नहीं करता। तैन के प्यार के कारण युन की जिंदगी खराब हो जाएगी और वो नहीं चाहता कि युन की जिंदगी खराब हो। आज ये पहली बार था कि योंगदो युन को तैन को छोड़ने के लिए कन्विंस कर रहा था। युन उससे कहती है कि ये उसका दिल है और अब उसके दिल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं चलता। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है और योंगदो वहीं अकेला बैठा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में तैन युन को उनका नया घर दिखाने लाया था। इस घर का इंतजाम वॉन ने करा था। तैन अपनी आने वाली लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश था, पर यहाँ युन के चेहरे पर उदासी हम साफ देख सकते हैं। और जब तैन उसे यहाँ छोड़कर जाता है तो युन काफी फूट फूट कर रोती है। यहाँ कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग शुरू होती है और सभी एक एक कर वोट देना भी शुरू करते हैं। वोटिंग के रिजल्ट भी आ जाते हैं और इस वोटिंग में वॉन की जीत होती है। पर यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि मिस्टर किम ने भी वॉन को ही वोट दिया था और यहाँ वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने उसे ट्रिक किया है क्योंकि मिस्टर किम उसे एहसास दिलाना चाहते थे कि भले ही वो यहाँ का सीईओ है पर उसके बावजूद भी ये कंपनी उसकी नहीं है और इस कंपनी पर मिस्टर किम का ही राज चलता है। और वहीं तैन तो सिर्फ ये नोट कर रहा था कि मिस्टर किम कितना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। यहाँ तैन समझ जाता है कि मिस्टर किम के लिए कोई भी अपना नहीं है, उन्हें प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से। यहाँ मिस्टर किम तैन के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो उससे बताते हैं कि युन 1 घंटे पहले ही कोरिया छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। तैन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए भागता है। वो वहाँ पहुंचकर युन को ढेर सारे कॉल लगाता है पर युन उसका कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। फिर वो घर आता है जहाँ केई उसे बताती है कि युन अपनी माँ के साथ यहाँ से जा चुकी है। केई भी उन लोगों के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि कहने को तो उनका रिश्ता सिर्फ एक मालिक और नौकर का था पर उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार था। तैन हर उस पॉसिबल जगह जाकर चेक करता है जहाँ युन हो सकती थी पर उसे युन कहीं नहीं मिलती। तैन पूरी तरह टूट चुका था। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। उनके जाने के बाद से पूरी तरह टूट चुका था। इसके बावजूद वो युन को बार बार कॉल लगा रहा था इसी उम्मीद में कि एक ना एक बार युन उसका कॉल उठा लेगी पर युन कॉल नहीं रिसीव करती। निराश होकर तैन मिस्टर किम के पास जाता है और उनसे कहता है आपको किसने अधिकार दिया लोगों की जिंदगी के साथ खेलने के लिए। वो तैन था जो युन के पास गया था, ना कि युन उसके पास आई थी। वो तैन था जिसने उसकी उम्मीदें जगाई थी। अगर मिस्टर किम को किसी को भेजना ही था तो वो तैन को, ना कि युन को। मिस्टर किम कहते हैं उन्होंने युन के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे यहाँ से बाहर भेजा है और वो यहाँ पर तैन को वार्न भी करते हैं कि अगर उसने युन को ढूंढने की कोशिश करी तो युन के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डे स्कूल में युन की एब्सेंस सभी नोट करते हैं, चाहे फिर वो चैन हो, बोना हो या फिर म्यूंगसू। तभी वहाँ तैन आता है और चैन से युन के बारे में पूछता है। चैन कहता है युन के यहाँ से जाने की वजह तुम हो, तो अगर मुझे पता भी होता कि युन कहाँ है तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। फिर वहाँ योंगदो आ जाता है और चैन से वही सवाल करता है जो कुछ देर पहले उससे तैन ने करे थे पर चैन उसे कुछ नहीं पता कहकर बोना को वहाँ से लेकर चला जाता है। योंगदो सभी बच्चों को क्लास से बाहर करके तैन से अकेले बात करता है। वो तैन से कहता है कि उसने पहले भी कहा था कि वो युन से दूर रहे। अगर उसने पहले ही उसकी बात मानकर युन से दूरी बना ली होती तो आज मिस्टर किम को युन को हर्ट करने की कोई भी वजह नहीं मिल पाती। वो युन के जाने का पूरा इल्जाम तैन पर लगा देता है पर तैन उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसे युन को ढूंढने में योंगदो की मदद लगी। जिसुक तैन को बताती है कि मिस्टर किम ने उसे युन को स्कूल से निकालने के लिए कहा है, जिस पर तैन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और जिसुक उसकी बात मान भी जाती है।
योंगडो ब्रॉडकास्टिंग रूम में आता है यून की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि यून यहीं वर्क करती थी। तभी वहाँ टैन भी आ जाता है और हियोशिन से वही सवाल पूछता है जो कुछ देर पहले उससे योंगडो ने पूछे थे, पर इन दोनों को भी वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाता जिसे वो यून को ढूंढ पाए। वहीं हम देखते हैं एक गैदरिंग के दौरान ईस्टर को हियोशिन की मॉम के थ्रू पता चलता है कि जल्द ही मिस्टर चोई के ऑफिस में बैंक की रेड डलने वाली है। मिस्टर युन ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, जहां वॉन उन्हें तोहफे के रूप में एक टोकन देता है और उनसे कहता है कि उन्हें बस उसकी साइड में ही रहना है, जिस पर मिस्टर युन कहते हैं वो तो हमेशा से उसी की साइड में है। टैन युन को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहा था। वो अपने घर के 3 दिन की सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी चेक करता है, पर उसमें उसे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे युन कहाँ हो सकती है ये पता चले। तभी उसके पास हियोशिन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि युन का पासपोर्ट अभी तक यूज नहीं करा गया है। इसका मतलब ये है कि युन अभी भी कोरिया में ही है। टैन ये बात योंगडो को भी बताता है। योंगडो युन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, इसलिए वो एक आइडिया लगाता है। वो अपनी होटल की वेबसाइट पर एक पोस्ट करता है जिसमें वो खुद ही को प्रपोज कर रहा था और ये पोस्ट युन के नाम से थी। अब वो अपने डैड को कॉल लगाता है और कहता है ये जिस भी लड़की की हरकत है उसे जल्द ही ढूंढना होगा। अब मिस्टर चोई भी अपने होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। युन का नंबर बंद हो चुका था, पर टैन उसे चालू कराने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये नंबर ऑलरेडी यूज में है, जिस पर टैन ये नंबर खरीद लेता है क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि फ्यूचर में उसे इस नंबर से युन की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। यहाँ टैन के पास योंगडो का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो युन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। योंगडो जानता था ये नंबर ऑलरेडी बंद हो चुका है, पर उसे युन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसे युन के नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाकर वो शॉक में कहता है युन क्या ये तुम हो? पर टैन कहता है नहीं ये मैं हूँ, मैंने ये नंबर खरीद लिया है। वो उससे युन के बारे में भी पूछता है, पर योंगडो कहता है कि अभी तक उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। योंगडो मिस्टर चोई से कॉल लगाकर युन के बारे में पूछता है, पर उसे पता चलता है कि ना ही युन के और ना ही उसकी मॉम की आईडी से अभी तक कोई भी फोन परचेस करा गया है, जिस कारण इन दोनों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। टैन युन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी उसे योंगडो की तरफ से मैसेज आता है कि युन के अकाउंट से $24 किसी हंग्यू शॉप पर ट्रांसफर करे गए हैं। ये पता चलते ही टैन हंग्यू शॉप्स के जितने भी आउटलेट्स थे सभी के नंबर पर कॉल लगाना स्टार्ट करता है और उसे कॉल करते करते पूरी रात हो जाती है। पर जैसे ही सुबह होती है उसका कॉल सही जगह पर लग जाता है और उसे शॉप ओनर बताता है कि एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी जो कि बोल नहीं सकती थी। टैन समझ जाता है कि ये युन ही थी और वो तुरंत युन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मिस्टर किम को भी पता चल जाता है कि युन अभी तक कोरिया में ही है। असल में उन्होंने युन को यहाँ से भेजने की जिम्मेदारी मिस्टर युन को दी थी, पर मिस्टर युन ने युन और उसकी माँ को पास ही के एक शहर में शिफ्ट कर दिया था, जिस बात को लेकर मिस्टर किम भी काफी परेशान थे। युन अब स्कूल नहीं जा रही थी, वो एक स्टेशनरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जहाँ की ओनर का नेचर बहुत ही अच्छा था। यहाँ युन की माँ को कोई भी जॉब पर नहीं रख रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकती है। युन और टैन दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। टैन फिर उसी शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ के ओनर उसे बताते हैं कि ये लड़की अभी ही यहाँ से ग्लव्स लेकर गई है, जो सुनकर टैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से तुरंत ही युन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी टैन को वही टी शर्ट बाहर सूखती हुई दिखती है जो उसने युन को अमेरिका में दी थी और कुछ देर बाद उसे उसी घर से बाहर युन भी निकलते हुए दिख जाती है, पर टैन युन के सामने नहीं जाता और छुपकर उसे दूर से ही देखते हैं योंगडो के पास पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि युन का पता चल चुका है। योंगडो जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब उसके सब्र की सीमा पार हो चुकी थी। तभी वहाँ युन आ जाती है और युन को देखते ही योंगडो उसे गले लगा लेता है, ये तसल्ली लेने के लिए कि युन सही सलामत है। योंगडो और युन बीच पर टहल रहे थे। योंगडो युन से पूछता है क्या वो कभी भी सियोल वापस नहीं आएगी, जिस पर युन कहती है वो वापस आएगी, लेकिन तब जब टैन उसे भूल चुका होगा, जिस पर योंगडो कहता है फिर तो वो जल्द ही मिलेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर चोई योंगडो से युन के बारे में पूछते हैं, जिस पर योंगडो उन्हें बता देता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और वो पोस्ट योंगडो ने डाली थी, ना कि युन ने, क्योंकि वो गायब हो गई थी और उसे ढूंढने के लिए उसे इससे ज्यादा बेहतर प्लान और कुछ नहीं मिला। मिस्टर चोई ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि योंगडो अब मैच्योर हो गया है। वो अपनी गलतियों के लिए गिल्टी भी फील कर रहे थे। मिस्टर चोई ईस्टर के साथ फैमिली डिनर पर आते हैं। तभी मिस्टर चोई के पास एक कॉल आता है। असल में उनके ऑफिस में पड़ने वाली रेड को रोकने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तभी ईस्टर कहती है कि उसे उनसे रिश्ता तोड़ना है, जो सुनकर रेचल और योंगडो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी इस बारे में कोई सवाल नहीं करता। रेचल ईस्टर से पूछती है क्या मिस्टर चोई अरेस्ट हो जाएंगे, जिस पर ईस्टर कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, उनकी फैमिली को कुछ समय के लिए प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। वो रेचल से पूछती है कि आखिर उसे योंगडो की चिंता क्यों हो रही है, जिस पर रेचल कहती है कि सिर्फ एक योंगडो ही था जिसे अच्छे से पता था कि उसकी शादी से उसके रिश्ते पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। टैन वॉन के पास आता है और उससे कहता है वो सब करेगा जो वॉन चाहता है, वो सारे शेयर्स भी उसके नाम कर देगा और अमेरिका भी चले जाएगा, पर बदले में उसे युन को मिस्टर किम और टैन से बचाना होगा, क्योंकि जब से वो युन की लाइफ में आया है उसकी लाइफ खराब ही हुए जा रही है। वॉन कहता है क्या इसका मतलब अब वो कभी युन से नहीं मिलेगा, जिस पर टैन कहता है वो एक आखिरी बार युन से मिलेगा, उसके बाद युन से कभी नहीं मिलेगा। युन शॉप से बाहर आती है, तभी उसे टैन दिखता है। वो टैन से कहती है आखिर वो यहाँ क्यों आया है,
वो उसे सॉरी कहता है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। वो उसे उस हर एक चीज के लिए माफी मांगता है जो उसे आज तक टैन की वजह से सहनी पड़ी, और उसे कहता है आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युन वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब टैन मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है आप जीत गए और मैं हार गया। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहते थे, पर अब उन्हें युन की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई भी हक नहीं रहा। पर यहाँ भी मिस्टर किम के पत्थर दिल को तो कोई असर ही नहीं होता। टैन का बिहेवियर अब काफी बदल चुका था। वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वो क्लास में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिसको योंगदो और युनजू दोनों ही नोट करते हैं। युनजू को टैन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो योशिन को बुलाकर उससे टैन के बारे में पूछती है। योशिन उससे कहता है कि आपको टैन की इतनी ज्यादा परवाह क्यों हो रही है। युनजू बताती है कि वो वॉन का भाई है, इसलिए उसे उसकी फिक्र है। यहाँ योशिन समझ जाता है कि वॉन और युनजू रिलेशनशिप में है, इसका मतलब उसका तो युनजू के साथ कोई चांस ही नहीं बनता। वो वहाँ से कुछ बोले बिना चला जाता है। युन से अलग होने के बाद टैन तो बिल्कुल देवदास बन चुका था। वो जहाँ जाता हर वक्त सिर्फ युन को याद करा करता। एक दिन मिस्टर किम के लिए एक पार्सल आता है और टैन उसे गुस्से में फाड़ देता है, जिसमें युन और उसकी माँ के पिक्चर्स थे, जिससे वो समझ जाता है कि अभी भी मिस्टर किम युन पर नजर रखे हुए हैं। वॉन उस लड़की से मिलने आया था जिसे उसके लिए जिसुक ने चुना था, पर उस लड़की का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड था। वो उससे कहती है कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कर दे, बाकी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। उसका ऐसा बिहेवियर देख वॉन वहाँ से चला जाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि टैन पुलिस स्टेशन में था बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए। हालांकि वॉन भी टैन को बर्बाद होता हुआ ही देखना चाहता था, पर आज टैन को इस हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वॉन मिस्टर किम से युन को वापस लाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है आपने अपने एक बेटे को तो उसकी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं जीने दी, पर कम से कम दूसरे बेटे को तो उसकी जिंदगी उसके हिसाब से जीने दो। पर मिस्टर किम यहाँ उल्टा उससे उसकी डेट के बारे में पूछते हैं। यहाँ वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम के पत्थर दिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ योशिन अपने और रेचल के बीच वाली ऑकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश करता है, पर रेचल तो उसे अभी भी फुल इग्नोर करती है। आज जिसको कंपनी की एनिवर्सरी थी और इसीलिए सभी लोग एक साथ इवेंट में इकट्ठा हुए थे, पर यहाँ भी टैन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिस पर वहाँ के सारे गेस्ट उसके बारे में बातें कर रहे थे। उसके चेहरे को देखकर भी। रात में योंगदो टैन को एक क्लब से बाहर निकलता हुआ देखता है, बहुत ज्यादा ड्रंक, और वो कुछ लोगों से भी भिड़ जाता है। योंगदो उसे उन लोगों से बचाता है, पर टैन अपने होशो हवास में ही नहीं था, जिस कारण योंगदो को उस पर हाथ उठाना पड़ता है, जिस पर टैन भी उसे पलटकर मारता है और यहाँ इन दोनों की माराकुटी शुरू हो जाती है। योंगदो टैन से कहता है अगर वो युन को मिस कर रहा है तो उसे उससे जाकर मिलना चाहिए, जिस पर टैन कहता है कि अब वो युन से कभी नहीं मिलेगा। अब युन योंगदो की हो चुकी है और इसी के साथ टैन से कहता है अगर उसे युन की याद आ रही है तो उसे युन से जाकर मिल लेना चाहिए, जिस पर टैन कहता है अब वो युन से कभी नहीं मिलने वाला, और अगर योंगदो चाहे तो युन को परसीव कर सकता है। ये बात सुनकर योंगदो को गुस्सा आ जाता है। योंगदो गुस्से में टैन का कॉलर पकड़ लेता है, पर वो जानता था कि अभी टैन होशो हवास में नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन वॉन मिस्टर किम को बता देता है कि उसने मिस्टर युन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी है। तभी वहाँ टैन आ जाता है और टैन की ऐसी हालत देखकर केई और वॉन दोनों को ही इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर मिस्टर किम तो अभी भी उसे डांट ही रहे थे। वॉन टैन के पास आता है उसके कमरे में उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जहां टैन वॉन से कहता है वो उसे अमेरिका कब भेजेगा, क्योंकि यहाँ युन की यादें उसे जीने नहीं देंगी। वॉन को टैन के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर वो अपने होटल में आता है जहाँ उसे योंगदो दिखता है, और योंगदो के चेहरे के निशान से वो समझ जाता है कि योंगदो की किसी से लड़ाई हुई है, जो कि टैन ही होगा। योंगदो से वो टैन से लड़ाई करने की वजह पूछता है, जिस पर योंगदो उसे ताना मारते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि टैन का एक बड़ा भाई भी है। और इस पर वॉन उसे ताना मारते हुए कहता है मुझे लगा था टैन के दोस्त हैं, पर मैं शायद गलत था। योंगदो को वॉन की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी टैन को अपना दोस्त मानता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोना चैन को पढ़ा रही होती है, पर चैन का ध्यान तो पढ़ाई में था ही नहीं, क्योंकि वो मोबाइल में लगा हुआ था युन को ढूंढने के लिए। वो युन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। बोना देखती है युन के अकाउंट पर एक पोस्ट पड़ी हुई है जिसमें लिखा है वो युन को मिस कर रही है। अब यहाँ बोना कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर युन खुद को मिस कैसे कर सकती है, पर ये बात तो हम जानते थे कि ये टैन था जिसने अभी तक युन का अकाउंट अपने मोबाइल से डिलीट नहीं किया था। पर टैन देखता है युन के सारे पोस्ट धीरे धीरे डिलीट हो रहे हैं, इसका मतलब युन ने खुद ही अपना अकाउंट डिलीट करना शुरू कर दिया है। हालांकि युन भी ऐसा करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टैन योशिन से मिलने जाता है, जहाँ योशिन उसकी चोट के बारे में पूछता है, पर टैन कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है। योशिन उससे कहता है कि उसे युन से जाकर मिल लेना चाहिए। योंगदो युन से मिलने आया था, पर उसे उसका एड्रेस नहीं पता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो युन से मिला था तो युन ने उसे अपना एड्रेस नहीं बताया था। पर तभी वहाँ युन की माँ आ जाती है और वो योंगदो को पहचान जाती हैं। वो योंगदो को अपने साथ घर ले आती हैं और उसे खाना भी ऑफर करती हैं। योंगदो खाना तो खाता है, पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो बीच बीच में युन के माँ के हाथ के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। युन की माँ से बताती है कि युन कुछ काम से सियोल वापस गई है, और वो उससे ये भी पूछती है क्या वो युन का अच्छा दोस्त है,
जिस पर योंगडो उनसे झूठ नहीं कह पाता और बता देता है कि वो युन को पसंद करता है। अगले सीन में हम युन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के साथ थी और मिस्टर किम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें धोखा देने की। उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने उस पर भरोसा किया, उसका कर्ज उतारा, उस पर दया की और तो और उसे पैसे भी दिए। युन उन्हें कहती है उसने नहीं कहा था उसका कर्ज उतारने के लिए और वो धीरे धीरे करके उनके पैसे उन्हें लौटा देगी, पर वो तैन से प्यार करना नहीं बंद करेगी, फिर चाहे वो उसे कितना भी डरा या धमका ले। अगले सीन में हम युन को उसी शॉप के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ से उसने ड्रीम कैचर खरीदा था। तभी वहाँ तैन भी आ जाता है, पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए पास से ही निकल जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी तैन रियलाइज करता है कि वो इस तरह हार नहीं मान सकता और वो युन के पीछे जाता है, उसी बस में जिससे युन वापस जा रही थी। बस में तो उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती, पर उतरते ही युन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तैन उसे कहता है वो युन के बिना नहीं रह पा रहा और वो हमेशा युन के साथ ही रहना चाहता है, पर युन वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम तैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो ये गुस्सा केई पर निकाल देते हैं। वो केई से कहते हैं तैन उसका ही गंदा खून है, उसी एम्प्लॉय का जो बिना परमिशन उसके पेंट हाउस तक आ गई। मिस्टर किम के मुंह से इतनी ज्यादा गिरी हुई बातें सुनकर केई का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे ये बात रियलाइज होती है कि जिस पैसे और शोहरत के कारण वो मिस्टर किम के पास आई थी वो तो उसे मिल गई, पर उसने अपनी इज्जत खो दी और शायद अब वो इज्जत उसे अपनी नजरों में भी नहीं मिल पाएगी। वो अपने सारे गहने उतार देती है जो उसने उस वक्त पहने हुए थे। इसका मतलब ये था कि वो अपनी इस दोहरी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी। रेचल और योंगडो दोनों ही अपने पेरेंट्स की शादी टूटने से बहुत ज्यादा खुश थे और वो दोनों साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले सीन में हम वॉन और युनजू को देखते हैं। वॉन युनजू को तैन के बारे में बताता है कि तैन खुद को बर्बाद करने पर लगा हुआ है, पर उसे आश्चर्य तो इस बात का है कि जब वो तैन की जगह था तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। युनजू उसे कहती है कि उसका सपना सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का है, वहीं तैन की तो पूरी दुनिया ही युन है, पर उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि युनजू हमेशा उसके साथ है। वो उसके हर एक सपने में उसके साथ खड़ी रहेगी। यहाँ वॉन को रियलाइज होता है कि जो अटेंशन वो अपनी कंपनी को दे रहा है वो तो उसे युनजू को देना चाहिए, बिकॉज युनजू उसे डिजर्व करती है। वॉन युन से मिलने आया था। वो युन से कहता है उसे सियोल वापस आ जाना चाहिए। अगर उसके पास कोई बहाना नहीं है तो वो अपनी एग्जाम के बहाने आ सकती है, पर उसे इस तरह खुद को और तैन को अलग नहीं होने देना चाहिए और उसकी एग्जाम खत्म होने के बाद वो कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। वॉन की बातें सुनकर युन के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। फिर वॉन तैन के पास आता है और उसे कहता है उसे स्कूल जाना शुरू करना चाहिए क्योंकि उसके एग्जाम पास आ रही है और उसकी बात तैन मान जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे वहाँ युन दिखती है। पहले तो तैन को लगता है कि ये उसका भ्रम है, पर कुछ देर बाद तैन को रियलाइज हो जाता है कि ये असल में युन ही है। वो युन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। युन उससे माफी मांगती है उसे यूं अकेला छोड़ने के लिए और उसे कहती है कि वो अब उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगी। युन को स्कूल में योंगडो भी नोटिस करता है, पर वो उसे इग्नोर कर चला जाता है। बोना और चैन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इनकी एग्जाम स्टार्ट होती है। एग्जाम के बाद योंगडो युन के पास आता है और उसे अपने साथ नूडल्स खिलाने ले जाता है, जहाँ वो उसे कहता है अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। युन उससे कहती है कि हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते, जिस पर योंगडो कहता है नहीं, अगर हम बाहर भी कहीं मिले या फिर फ्यूचर में मिले तो तुम मुझे देखकर हाई भी नहीं कहोगी। अगले सीन में हम केई को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर चुकी थी। अब उसने डिसीजन ले लिया था यहाँ से निकलने का। वो मिस्टर किम के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उनसे ब्रेकअप करना चाहती है, वो अब उनके साथ और नहीं रहेगी। अब मिस्टर किम को रियलाइज होता है कि उनके वर्ड्स का केई पर क्या असर हुआ है। मिस्टर किम केई से कहते हैं वो उसे अमेरिका भेज रहे हैं जिससे उसका हवा पानी बदलेगा और उसके सर से ये ब्रेकअप का भूत उतर जाएगा। पर केई तो ये घर छोड़ना चाहती थी, ना कि ये देश, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टैक्सी पकड़कर तुरंत वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर किम के आदमी उसके पीछे। केई सबसे पहले तैन को कॉल लगाती है पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ योंगडो आ जाता है जो केई को देखकर उनके हालचाल पूछने लगता है, पर केई उससे तैन को ढूंढने के लिए कहती है। ये सीन बिल्कुल आज से 3 साल पहले हुए सीन की तरह था, बस फर्क सिर्फ इतना था इस बार योंगडो की माँ की जगह तैन की माँ थी और तैन की जगह योंगडो। योंगडो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए केई को अपनी कार में बिठा देता है ताकि उसे कोई भी ना देख सके और वो तुरंत ही तैन को ढूंढने भागता है। अब जैसे ही उसे तैन मिलता है वो उसे कहता है उसकी माँ उसका बाहर वेट कर रही है। अपनी माँ के बारे में सुनते ही तैन तुरंत बाहर की ओर भागता है। योंगडो उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहाँ से रवाना कर देता है। अब योंगडो को अपनी माँ की याद आती है और वो सोचता है अगर 3 साल पहले उसने देरी नहीं करी होती तो शायद वो अपनी माँ से आखिरी बार मिल चुका होता। पर उसे बहुत खुशी थी कि उसने तैन और उसकी माँ को मिला दिया। केई तैन को बताती है कि वो घर छोड़ना चाहती है, पर मिस्टर किम उसे ऐसा नहीं करने दे रहे और वो उसे अमेरिका भेजना चाहते हैं। केई के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए तैन उसे योंगडो की होटल में भेज देता है। इसके बाद तैन मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है अब वो भी उनके साथ नहीं रहेगा। वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता है उस तरह से जिएगा और अपनी माँ के साथ ही रहेगा। वो अपनी माँ को वो हर खुशी देगा जो वो डिजर्व करती है और वो सभी चीजें जो मिस्टर किम को उन्हें देनी चाहिए थी। अब मिस्टर किम को छोड़कर सभी लोग जा चुके थे, पर मिस्टर किम अपने परिवार को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो बीमार होने का नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे हॉस्पिटल में मिलने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। वो जिसुक से ये भी कहते हैं कि वो तैन की बर्थडे पार्टी की तैयारियां करे। तैन की बर्थडे पार्टी बहुत ही बड़ी होगी
और उसमें टैन जरूर आएगा। जिसुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसे ये सब मानना पड़ता है मिस्टर किम के कारण। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टैन वॉन से मिलने आया था, जहां वॉन उसे उस पार्टी के बारे में बताता है और टैन उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मिस्टर किम उसके फादर हैं और वो अपने पिता की बदनामी होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। अब टैन वहां से बस जाने ही वाला था, तभी वॉन उसे बर्थडे विश करता है, जो सुनकर टैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टैन की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन उसकी क्लास के सभी बच्चों को मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग युन को लेने आए थे, जो कि टैन के भेजे हुए थे। वो युन को एक मेकओवर देता है, जिसके बाद युन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टैन उसे बताता है वो उसके साथ पार्टी में चल रही है। अब जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं, सारे रिपोर्टर्स उनके फोटोज क्लिक करने में लगे थे और उन दोनों को साथ देखकर ढेर सारे सवाल भी पूछ रहे थे, पर ये दोनों ही अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। यहाँ युन को डर तो बहुत लग रहा था, पर टैन उसके साथ था और इन दोनों का साथ में मिलकर पार्टी में कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका करने का प्लान था, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड 19 की स्टार्टिंग मिस्टर किम और जिसुक से होती है, जो कि टैन की बर्थडे पार्टी में आए गेस्ट को ग्रीट कर रहे थे। यहाँ टैन के सभी दोस्त भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ वो लड़की भी आई थी जिसे वॉन के लिए जिसुक ने पसंद करा है। वो वॉन से कहती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, तो हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जिस पर वॉन कहता है उसे इससे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ एंट्री होती है टैन और युन की। दोनों हाथ में हाथ डाले एक साथ एंटर करते हैं, जिन्हें देखकर सभी शॉक थे, स्पेशली मिस्टर किम। और टैन रिपोर्टर्स के सामने युन को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। अब रिपोर्टर्स उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। यहाँ मिस्टर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो रिपोर्टर्स के सामने कुछ नहीं कह पाते, पर फिर उन्हें अकेले में बहुत कुछ सुनाते हैं। वो टैन से कहते हैं आखिर उसे युन में ऐसा क्या दिखता है जिसके लिए वो पूरी दुनिया के ऐशो आराम छोड़ने को तैयार है। टैन कहता है अगर वो उसके कदमों में पूरी दुनिया भी लाकर रख देंगे तब भी वो युन को ही चुनेगा। यहाँ मिस्टर किम समझ जाते हैं कि टैन को युन से दूर रखना बहुत मुश्किल है और वो फाइनली उन दोनों को साथ रहने की परमिशन दे देते हैं, पर साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम्हारा प्यार ही एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। उनकी परमिशन एक वार्निंग थी जो कभी भी धमकी में बदल सकती थी, जिससे टैन पर तो कोई असर नहीं पड़ता। पर मिस्टर किम उसे उस रूम का नंबर बताते हैं जिसमें केई रुकी हुई है। अब टैन समझ जाता है कि मिस्टर किम जानते हैं कि केई कहाँ रुकी है। अब टैन और युन दोनों ही केई के साथ टैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं, जहां टैन केई को एक बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट गिफ्ट करता है और उसे थैंक्स करता है उसे जन्म देने के लिए। पर वो उसे यहाँ ये भी बताता है कि मिस्टर किम जानते हैं कि वो यहाँ रह रही है, जिस पर केई कहती है फिर तो उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट डे केई युन की माँ से मिलने पहुँचती है और वो दोनों बिल्कुल इस तरह मिल रही थी जैसे सालों पुरानी बिछड़ी हुई सहेलियाँ। टैन योंगदो के पास पहुँचता है और उसे उसकी करी हुई हर एक मदद के लिए थैंक्स कहता है और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। पर योंगदो की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर टैन वहाँ से जाने लगता है। तभी योंगदो कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, असल में उसकी मॉम ही रेस्टोरेंट से जल्दी चले गई थी। और यहाँ टैन और योंगदो के बीच की भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। योंगदो म्यूंगसो के स्टूडियो जाता है, जहाँ वो युन की टैन की बर्थडे की पिक्चर्स देखता है और वो देखता है युन टैन के साथ बहुत ज्यादा खुश है। युन को खुश देखकर उसे भी खुशी होती है। योंगदो अब अपने डैड से ताइक्वांडो मैच में हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम केई को देखते हैं, जो कि बीच के पास बैठे खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रो रही थी। तभी वहाँ युन की माँ आ जाती है और उसे कंफर्ट करती है। एक वो दिन था जब युन की माँ उसके घर में एज ए सर्वेंट वर्क करती थी और एक आज का दिन है जब केई को युन की माँ के घर में ही पनाह लेनी पड़ रही है। अब टैन और युन वॉन से मिलने आते हैं। युन कह रही थी उसे उसके पुराने घर में रहना है, पर टैन उसे अपने साथ अपने घर में रखना चाहता था और इसी बात पर झगड़ते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टैन को खुश देखकर वॉन भी अब बहुत ज्यादा खुश था। अब टैन और युन की माँ के पास आते हैं उन दोनों के साथ होने की परमिशन लेने के लिए, जिसके लिए युन की माँ मना कर देती है। केई उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर वो कहती है कि टैन की वजह से पहले ही युन को काफी कुछ सहना पड़ा है और अब वो अपनी बच्ची को और किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अब वो किम परिवार से कोई भी मतलब नहीं रखेगी। पर टैन की एक्टिंग और बच्चों की खुशी के लिए वो भी मान जाती है। केई भी उसके इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थी। युन और टैन उसके पुराने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ टैन ने युन के लिए एक सरप्राइज प्लान करा था। वो युन को वो सारे वीडियोस दिखाता है जो उसने उससे छुप छुप कर रिकॉर्ड करे थे। वो युन को बताता है जब युन उसे छोड़कर चले गई थी तो वो इन्हीं वीडियोस को देखकर उसे याद करा करता था। वो दोनों ही अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्कूल में कुछ लड़कियां रेचल को परेशान कर रही थी। वो कहती हैं वो अब तक रेचल को बर्दाश्त इसलिए करती थी क्योंकि वो टैन की फियांसे थी, पर अब जब ऐसा कुछ नहीं है तो वो उसे सहन नहीं करेंगी। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है और कहता है अगर मेरी बहन को किसी ने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। योंगदो बिल्कुल इसी तरह प्रिटेंड कर रहा था जैसे रेचल अभी भी उसकी बहन हो। रेचल उससे कहती है उन दोनों के पेरेंट्स की एंगेजमेंट टूट चुकी है तो अब वो दोनों भाई बहन नहीं है, जिस पर योंगदो कहता है वो पहले भी उसकी बहन थी और अभी भी है। ये सुनकर रेचल को रियलाइज होता है जिन सच्चे और अपने रिश्तों को वो तलाश रही थी वो तो उसके आसपास ही थे। रेचल योंगदो से उसके डैड के बिजनेस के बारे में पूछती है
जिस पर योंगदो कहता है अभी तो सब कुछ ठीक ही है। फिर रेचल वहाँ से चले जाती है। योंगदो को युन दिखती है, पर लास्ट टाइम के वादे के अकॉर्डिंग वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। रिजल्ट्स आउट हो चुके थे, पर तैन किसी को भी लिस्ट देखने ही नहीं दे रहा था, और जैसे ही युन वहाँ आती है वो लिस्ट फाड़कर ही वहाँ से भाग जाता है। चैन युन को रिजल्ट की फोटो सेंड करता है, क्योंकि लिस्ट तो तैन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। युन जब ये देखती है कि तैन की इस बार 58th रैंक आई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और तैन भी बहुत ज्यादा खुश था। पर जब युन ये देखती है कि योंगदो की 97th रैंक से 28th रैंक आई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तैन को तो आप और मैं दोनों ही अच्छे से जानते हैं। तैन को तो योंगदो से इतनी जेलसी हो रही थी कि पूछो मत। योंगदो ने आज पहली बार अपने डैड को हराया था, जिस बात से उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे, और वो उससे कहते हैं वो जो मांगना चाहता है वो मांग सकता है, वो उसे जरूर देंगे। जिस पर योंगदो अपनी माँ का पता मांगता है, पर उसकी माँ का एड्रेस तो उसके डैड के पास भी नहीं था। ये सुनकर योंगदो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, और वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो योंगदो के बैच पर उसका नाम पढ़ती है और उसे एक कार्ड देती है, यह कहते हुए कि एक लेडी ने उसे ये कार्ड योंगदो को देने का कहा था। और योंगदो समझ जाता है कि ये जरूर उसकी माँ ही होंगी। तैन बोना के पास आता है और उससे युन की फेवरेट चीजों के बारे में पूछता है, और बोना उसे वो सारी चीजें बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम योशिन को देखते हैं, जो कि बोना और युन को बताता है कि दूसरे स्कूल का एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप सायरॉन है, जिनकी तरफ से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है, जिसके लिए बोना तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि उस ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। बोना और युन दोनों उनसे मिलने का डिसाइड करती हैं, और योशिन ये सारी बात चैन और तैन को बता देता है। युन और बोना उन दोनों लड़कों से मिलने आई थी, जहाँ वो दोनों लड़के उन दोनों से थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे। तभी वहाँ चैन और तैन आ जाते हैं, और यहाँ इन चारों में कपल वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो घर लौट रहे थे, तब तैन युन को एक वॉलेट गिफ्ट करता है, जिसमें तैन की ही फोटो लगी थी। मिस्टर युन एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात ईस्टर से हो जाती है। वो उससे पूछते हैं कि उसने मिस्टर चोई से सगाई क्यों तोड़ी, जिस पर ईस्टर उसे बताती है कि मिस्टर चोई की होटल पर सीबीआई की रेड पड़ने वाली थी। मिस्टर युन कहते हैं वो आज भी उतनी ही होशियार है जितनी की 20 साल पहले थी, पर ये कॉम्प्लीमेंट कम और ताना ज्यादा लग रहा था। यहाँ मिस्टर युन उससे रेचल के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर ईस्टर इमोशनल हो जाती है। वो उसे बताती है कि तैन से सगाई टूटने के बाद रेचल बहुत ज्यादा ही लोनली हो गई है। उसे तो डर लगता है कि कहीं वो भी ईस्टर की तरह ही अकेले ना रह जाए। जिस तरह उसकी लाइफ फाइनेंशियली तो बहुत अच्छी है, पर उसकी लव लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब है। यहाँ उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि ईस्टर मिस्टर युन से रिश्ता तोड़ने के बाद कितनी ज्यादा दुखी है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि पूरे घर में अकेले रह गए थे। सभी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। मिस्टर किम को वॉन और टैन के बचपन की यादें आती हैं कि किस तरह उन्होंने वॉन के लिए टैन को खुद से दूर रखा, और ये सब सोचकर उनके सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। मिस्टर किम को जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उनसे मिलने टैन, वॉन और केई आते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिस्टर किम अब कोमा में जा चुके हैं, और अब वो कब उठेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिससे कि यहाँ मिस्टर किम को हॉस्पिटल देखने तक नहीं आती, क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो मिस्टर किम के सभी कॉम्पिटिटर्स को इकट्ठा करके मीटिंग करती है, जहाँ वो कहती है कि उसे वॉन और टैन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने कंपनी पर कब्जा कर लिया तो उन्हें तो कुछ नहीं मिल पाएगा, और अगर वो लोग प्रॉफिट चाहते हैं तो उन्हें जिसुक का साथ देना होगा। यहाँ जिसुक मिस्टर किम के सारे बिजनेस पर कब्जा करने का प्लान बना रही थी। मिस्टर चोई के ऑफिस में फाइनली सीबीआई वालों की रेड पड़ी जाती है, जो योंगदो से बर्दाश्त नहीं होता, और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। मिस्टर चोई उसे बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने खुद को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकते थे। मिस्टर युन वॉन और टैन को जिसुक का सारा प्लान बता देते हैं, और यहाँ वॉन इस तरह से बात कर रहा था जैसे उसे इस बारे में पहले ही पता हो, और उसने इस सब की पहले से प्लानिंग कर रखी हो। केई सारी रात से मिस्टर किम के पास बैठी थी। उसे ना ही खुद की फिक्र थी और ना ही खुद के खाने का होश। टैन उसे वहाँ से भेज देता है और खुद मिस्टर किम के पास रुकता है। तभी वहाँ जिसुक आ जाती है और टैन से कहती है उसे खुद की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब मिस्टर किम तो होश में आने वाले नहीं है। टैन कहता है उसके डैड होश में जरूर आएंगे। तभी वहाँ वॉन आ जाता है और जिसुक वहाँ से चली जाती है। वॉन टैन से कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम टैन को उसी होटल के टेरेस पर आता हुआ देखते हैं, जिस होटल में केई रुकी हुई है। पर यहाँ टैन अकेला नहीं था, क्योंकि योंगदो भी वहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं, पर कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी ही बात करने के लिए काफी थी। वो दोनों ही जीवन के एक ही मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ टैन था जिसके डैड कोमा में थे और उसकी माँ उसका पूरा बिजनेस तबाह करने पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ योंगदो था, जो अपनी आंखों के सामने अपने डैड का पूरा बिजनेस तब देखते हैं, जो अपने लॉयर के पास आया था। वो उससे कहता है वो अपना लीगल गार्जियन जिसु को हटाकर वॉन को बनाना चाहता है, और उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसकी लॉयर मान भी जाती है। वॉन एक मीटिंग करता है जहाँ मिस्टर किम के साथ काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया गया था, और वहाँ पर मिस्टर युन के अलावा सिर्फ 2 ही लोग और आते हैं। वहीं जिसुक के साथ उनके सारे बिजनेस पार्टनर्स थे। और यहाँ टैन समझ जाता है कि मिस्टर किम के साथ इतने साल काम करने के बावजूद भी आज आखिरी मौके पर उनके सभी पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दे दिया है।
यहाँ टैन से युन को पता चलता है कि टैन एक बिजनेस मीटिंग के लिए कोरिया से बाहर गया है, जो सुनकर युन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि टैन उसे बिना बताए चला गया था। पर वो जाने से पहले एक लेटर युन के लिए छोड़ गया था जिसमें उसके जाने की पूरी वजह लिखी हुई थी। बिजनेस मीटिंग में टैन की कई मीटिंग सक्सेसफुल होती है और कई अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि योंगदो के साथ थे। वो योंगदो से कहते हैं वो कुछ दिनों के लिए अरेस्ट होंगे पर उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट कंपनी को अच्छी तरह संभाल लेंगे और योंगदो को सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। यहाँ योंगदो समझ जाता है कि उसके डैड सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, पर वो अपने डैड से इतनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर नहीं करता, इसीलिए वो अपने डैड से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। अगले दिन अरेस्ट होने से पहले मिस्टर चोई योंगदो के लिए एक मैसेज भिजवाते हैं कि जीत जरूरी है पर नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ योंगदो समझ जाता है कि भले ही उसके डैड ने कितनी भी गलतियां करी हो पर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसे अपनी गलतियों का भी रियलाइजेशन होता है और यही वो मौका था जब वो अपनी गलतियां सुधार सकता था और इसीलिए योंगदो जुनयोंग के स्कूल जाता है। जुनयोंग वही लड़का है जिसे सीरीज के स्टार्टिंग में योंगदो ने बहुत ज्यादा बुली करा था। वो जुनयोंग से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है पर जुनयोंग कहता है उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वो इसी गिल्ट में पूरी जिंदगी जिए कि उसने जुनयोंग को कितना ज्यादा परेशान किया था, इसीलिए वो उसे माफ नहीं करेगा। उसके बाद योंगदो उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ का कार्ड उसे उस लेडी ने दिया था। वो उसी की मॉम का रेस्टोरेंट था पर उसकी माँ उसे देख पाती उससे पहले योंगदो छुप जाता है। शायद उसमें अपनी माँ को फेस कर पाने की हिम्मत अभी तक नहीं आई थी। अब टैन भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका था। टैन और वॉन दोनों ही मिस्टर किम के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वॉन टैन को मिस्टर चोई के बारे में बताता है और उससे कहता है उसे योंगदो से मिलना चाहिए। वो वॉन से कहता है वो मिस्टर चोई के साथ पार्टनरशिप ना तोड़े, जिस पर वॉन कहता है जब तक वो सीईओ है तब तक तो कोई बात नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर अगर ये राइट्स जिसुक के पास चले गए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। टैन योंगदो से मिलने आता है जहाँ योंगदो उससे अपनी करी हुई सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। टैन उससे कहता तो कुछ नहीं पर मन ही मन उसने उसे कब से माफ कर दिया था। योंगदो अपना काम कर रहा था बर्तन धोने का, तभी उसके हाथ पर एक कट लग जाता है पर वो उसका इलाज नहीं करता। फिर वो उसी बाइक शॉप पर जाता है जहाँ उसने पहली बार युन को देखा था, पर वो आज यहाँ कोई बाइक खरीदने नहीं आया था बल्कि हेलमेट खरीदने आया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि योंगदो को अब जिंदगी की कीमत समझ में आ चुकी है। तभी योंगदो वहाँ एक डिलीवरी गर्ल को देखता है जिसे देखकर उसे युन की याद आती है और वो युन का दिया हुआ बैंडेज निकालकर अपनी चोट पर लगा देता है। इसका मतलब ये था कि अब वो युन पर गिव अप करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर युन को देखते हैं जो कि ईस्टर के पास आए थे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो मिस्टर किम को ही वोट दे। ईस्टर जानती थी कि उसे मिस्टर किम को वोट देकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर फिर भी मिस्टर युन के लिए वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। वॉन भी उस लड़की से मिलने आता है जिसका रिश्ता उसके लिए जिसुक ने पसंद करा था। यहाँ वो उससे उसकी मदद मांगता है, जिस पर वो लड़की कहती है वो उसकी मदद बिल्कुल करेगी अगर वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, जिस पर वॉन हाँ कह देता है। और फाइनली वोटिंग मीटिंग स्टार्ट होती है और सभी अपना अपना वोट दे रहे थे। अब देखना ये था कि जीत किसकी होगी, जिसुक की या फिर मिस्टर किम की, जिनकी तरफ से उनके बेटे टैन और वॉन लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वोटिंग के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं जिसमें जीत हुई थी मिस्टर किम की। जिसुक और उनके बाकी सभी बिजनेस पार्टनर्स हार चुके थे। वॉन जिसुक को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसे पता चला कि मुसीबत के वक्त कौन उसका साथ देगा और कौन उसे छोड़कर चला जाएगा, जिस पर जिसुक कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही दूसरा वार करेगी और इस बार वो लोग उससे बच नहीं पाएंगे। तभी मिस्टर युन वहाँ आ जाते हैं और वॉन को बताते हैं कि मिस्टर किम कोमा से बाहर आ चुके हैं। ये सुनते ही जिसुक को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो समझ गई थी कि अब तो उसकी शामत स्टार्टिंग योंगदो से होती है जो कि अपनी माँ से मिलने आया था। उसकी माँ उसे देखते ही पहचान जाती है और उससे पूछती है कि वो कैसा है, जिस पर योंगदो कहता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही योंगदो की माँ उसे गले से लगा लेती है और योंगदो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसका मतलब था अब इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम ईस्टर को देखते हैं जो कि रेचल से कहती है कि अब उसे भी उसका बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल कुछ दिनों से स्लीपिंग पिल्स ले रही है क्योंकि उसे रात में नींद नहीं आ रही, जिस पर ईस्टर उसे किसी डॉक्टर को दिखाने का सजेस्ट करती है। और जब रेचल उन डॉक्टर के पास पहुँचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात योशिन से होती है। यहाँ उनकी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है और योशिन रेचल को बताता है कि वो कुछ दिनों में आर्मी ज्वाइन करने वाला है, इसीलिए वो कुछ दिनों तक यहाँ नहीं रहेगा। उसकी जाने वाली बात सुनकर रेचल निराश हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल के दिल में योशिन के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं। जब योशिन जाने ही वाला था तब उससे मिलने टैन आता है। टैन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर उसे इस बात का दुख था कि उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं।
के पेरेंट्स उस चीज़ में कभी भी उसका साथ नहीं देते जिस चीज़ को वो करना चाहता है दिल से। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं जो जिसुक से उसके ऐसा करने का कारण पूछ रहे थे, जहाँ जिसुक की बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है और अगर उसे ऐसा मौका दोबारा मिला तो वो उसे बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देगी। ये बात अब मिस्टर किम भी समझ चुके थे, इसीलिए वो जिसुक को डाइवोर्स देने का डिसाइड करते हैं, जिस पर जिसुक कहती है ये तो उसके लिए और भी अच्छा होगा। वो एलिमनी के तौर पर मिस्टर किम की आधी जायदाद अपने नाम करा लेगी। यहाँ जिसुक का लालच अभी भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोच रही थी। युन तैन के साथ मिस्टर किम को देखने आई थी। तैन और युन अब साथ में हैं। ये देखकर मिस्टर किम को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, पर वो अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर नहीं करते क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने अपनी गलती से शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। और तैन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि वो अपने डैड के खिलाफ जाकर ये सब कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन और मिस्टर युन बाहर घूमने आए थे, जहां उन्हें तैन और वॉन भी ज्वाइन करते हैं और चारों साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ बातों बातों में वॉन को पता चलता है कि इस बार तैन की 50th रैंक लगी है, जिस पर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर मिस्टर युन उसे इतना ज्यादा खुश देखकर पूछते हैं क्या 50th रैंक इतनी ज्यादा अच्छी है, जिस पर वॉन उनसे उनके बेटे की रैंक पूछता है और मिस्टर युन बड़े ही प्राउडली बताते हैं कि उनका बेटा तो हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है। ये सुनकर वॉन को मिस्टर युन से जलन हो रही थी। जब वॉन की शादी वाली बात युनजू को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसे अपनी पूरी लाइफ बिखरती हुई दिख रही थी, पर इसके बावजूद भी वो वॉन से मिलने का डिसाइड करती है और वॉन से वो एक स्माइल के साथ मिलती है। पर वॉन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युनजू से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, क्योंकि वो जानता था कि उसने युनजू के साथ कितना ज्यादा गलत करा है। वो युनजू को सॉरी कहता है, पर युनजू कहती है उसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शुरुआत से ही जानती थी कि उनके इस रिश्ते की एंडिंग कैसे होने वाली है और अब वो इन दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वो ये विश करेगी कि वॉन हमेशा खुश रहे और वो एक झूठी मुस्कुराहट के साथ वॉन को गुड बाय कहती है। पर वो अंदर ही अंदर कितनी ज्यादा टूट चुकी थी ये चीज अच्छे से वॉन भी जानता था। वॉन उसके बाद घर लौटता है, जहाँ तैन उससे उसकी शादी के बारे में पूछता है। वॉन उसे बताता है कि वो मिस्टर किम की कंपनी को अकेले नहीं बचा सकते थे और उसकी कंपनी को बचाने की ये एक भरपाई है। वो तैन से कहता है कि वो वापस अमेरिका ना जाए और यहीं रहकर उसका बिजनेस में हाथ बटाए, जिसके लिए तैन मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है आज से 1 साल बाद। अब तैन सीनियर बन चुका था। रेचल भी अपने दर्द को भुलाकर जीना सीख चुकी थी, पर योंगदो और तैन के बीच अभी भी कुछ नहीं बदला था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। वॉन के पास वो सब कुछ था जो उसे जिंदगी में चाहिए था, पर इसी के साथ उसकी जिंदगी में निराशा और दुख भी था। उसे इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट था कि उसने किस तरह युनजू को सपने दिखाकर सभी सपनों को तोड़ दिया। वो युनजू की याद में हर रोज रोता था। सीरीज के एंड में हम युन और तैन को देखते हैं जो एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे और साथ मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। वो दोनों साथ मिलकर इमेजिनेशन करते हैं फ्यूचर के 10 साल की, जहां वो देखते हैं कि बोना और चैन की शादी हो चुकी है और वो दोनों अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं। ह्योशिन एक एक्टर है और रेचल एक बहुत फेमस डिजाइनर, और ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब तैन और योंगदो में भी सब कुछ ठीक हो चुका है और मिस्टर किम ने भी तैन और युन का रिश्ता दिल से अपना लिया है और वो इस बात को बताने में किसी के सामने अब हिचकिचाते भी नहीं हैं। वो अपने इमेजिनेशन में जिसुक को भी अपनी फैमिली का हिस्सा देखते हैं। युन की माँ और केई की दोस्ती भी अब बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है और आखिर में हमें युन और तैन को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। और यहीं इन्हीं सुनहरे सपनों के साथ ये सीरीज एंड होती है। बाय।